अच्छा भाई, हाजी अदर भाई कह रहे हैं एक शिकवा है आपसे। चलिए भाई, आप भी शिकवा कर लें। अच्छा भाई, साथ भाई कह रहे हैं स्क्रीन तो आ गई लेकिन वो अभी तक नीला है। अबे क्या लिख रहा है, इसी वजह से तो नहीं आती बावले। नीला है क्या होता है? अब ऐसी फजूल बातें करेगा तो कोई भी नहीं आएगी भाई। हाँ, क्या लिख रहा है ये भंगी? देखो, जब साथ तुम ऐसी बातें करोगे ना, नहीं आया। अच्छा तो देखो, पहले तुमने गलत लिखा ना। जब तुम ऐसी बातें करोगे तो वो समझने के लिए किसी और के पास जाएगी। तभी तो तुम्हारे पास नहीं आ रही है, तुम बात ही नहीं समझा पाते। ओके। अच्छा भाई, स्टैंडर्ड इतने हाई ना करें। भाई हाजी भाई कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स को इतना हाई ना करें। भाई ये तो आप फिर पेपर पास नहीं कर पाएंगे। आखिर में करेंगे डिस्कस। सही है, वो हो जाएगा चेक। आज आप टैग करेंगे, मैं लोगों को बोल देता हूँ टीम को, वो हो जाएगा चेक। सही है, चलें। अच्छा मुझे एक बात बताओ जल्दी से। अभी मैं बेटा बोल रहा हूँ ना, हो जाएगा। मतलब अभी तू रात के किसी मरहले में करेगा या तेरा मिस हो गया होगा, वो हो जाएगा। सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा इधर प्लीज़ फोकस के साथ। हमने सो फार अपने मल्टीपल चैप्टर्स को कंप्लीट किया और हमने एक एक चीज़ को लिंक किया पीछे से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे जाके किसी चीज़ को लिंक नहीं करूँगा। फिर कंट्रोल, फिर रिस्क, फिर फ्रॉड रिस्क, फिर रिलेटेड पार्टी, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सब्सटैंटिव तो मैं चलाता ही रहूँगा ताकि आपका दिमाग उस पर चलता रहे। मैं आपसे ये पूछता हूँ, आज के ज़माने में रियल वर्ल्ड में, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आज के ज़माने में रियल वर्ल्ड के अंदर जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं या हमारी बुक कीपिंग होती है, हाँ भाई, क्या वो मैनुअल होती है या ऑटोमेटेड होती है? हाँ भाई। इलेक्ट्रॉनिक होती है। अच्छा मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज और बुक कीपिंग, या रिकॉर्ड की मेंटेनेंस भी लिख देते हैं। रिकॉर्ड की मेंटेनेंस, ऐसा ही है। सर अगर सिर्फ रिस्क और कंट्रोल लिया, हाँ रिस्क और कंट्रोल लिया है तो ये चैप्टर आप ले सकते हैं, कंट्रोल होना लाजमी है। सही है। बुक कीपिंग की तो होती सर सॉफ्टवेयर पर ही एक है। अच्छा भाई क्या लिख रहा है ये समझ नहीं आ रही, बताइए बात समझ आ गई तो कहना चाह रहे हैं कि बुक कीपिंग होती सॉफ्टवेयर के ऊपर है। पर देखो, ये यूजुअली ऐसे पढ़ाया जाता है कि भाई बुक कीपिंग सॉफ्ट में होती है, सॉफ्टवेयर पे होती है, ये वो दुनिया इससे बहुत आगे है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि रियल लाइफ के अंदर आजकल आप जब देखते हैं ना, तो पहले आपने बचपन में सीखा होगा एक चीज़ बनती थी, जर्नल। जर्नल ऐसा ही है, जिस पे आप एंट्रीज बनाते थे हाथ से, जिस पे आप एंट्रीज पोस्ट करते थे, और फिर मैनुअली रजिस्टर मेंटेन करते थे। इसी चीज़ को किसने रिप्लेस कर दिया है? हाँ भाई, इसी चीज़ को किसने रिप्लेस कर दिया है? रिप्लेस बाय सॉफ्टवेयर्स। आईटी तो कहो पर रिप्लेस बाय सॉफ्टवेयर ऐसा है। अब पूरी की पूरी अकाउंटिंग कहाँ पे होती है? सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। ऐसा है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। अच्छा, सॉफ्टवेयर के अंदर आप जैसे ही एंट्री पास करते हो, लेट से एक अज्यूम कर रहा हूँ, लेट से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक सेल्स का बंदा है, ये एक सेल्स का बंदा है। सही है।
जैसे ही इसने देखा कि जीडीएन पार्क हुई है, प्लीज सुनिएगा, जैसे ही इसने देखा कि जीडीएन 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 बन गई, ये क्या करेगा, सिस्टम ओपन करेगा, सही है, वो वहां पे जाके जीएल कोड लिखेगा। क्या मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं आपसे पूछता हूं 10021 अगर हमने फिक्स किया हुआ है कि ये जीएल कोड सेल्स का है, तो क्या इस सेल्स के बंदे को सिर्फ यही दिख रहा होगा? क्या ये सेल्स के बंदे को सिर्फ यही दिख रहा होगा? यस, लिमिटेड एक्सेस राइट्स होंगे इसके पास। क्या होंगे? लिमिटेड एक्सेस राइट्स होंगे, लिमिट एक्सेस होगा इसके पास, ये और किसी चीज को नहीं छेड़ सकता फाइनेंशियल्स में। अच्छा, अब बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, बड़ी अहम बात बताने लगा हूं। ये जैसे ही जी देखेगा ना, यहां पे ये खोलेगा तो सिस्टम इससे पूछेगा, बड़ी अहम बातें सिखा रहा हूं, सिस्टम पूछेगा कि भाई आप यहां पे एंट्री करने तो लगे, जीआरएन एंटर करें। क्या बोलेगा भाई? जीआरएन लिख दिया मैंने, जीडीएन एंटर करें, ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? जीडीएन एंटर करें, ये किसको बोलेगा? ये सिस्टम किससे बात करेगा? जल्दी बताओ, ये सिस्टम किससे बात करेगा? सेल्स वाले से। सेल्स वाले को बोलेगा भाई ये एंटर करो। ओके, अच्छा, पर क्या इस सेल्स वाले बंदे के अलावा ये सिस्टम में कोई और एंटर हो सकता है? सवाल है। इसके अलावा सिस्टम में कोई और एंटर हो सकता है? नहीं हो सकता, लिमिटेड एक्सेस राइट्स हैं, ऐसा ही है। चलें, ओके, मान लिया मैंने। अच्छा, फिर अब समझने की बात, उसने जैसे ही जीडीएन एंटर किया ना, जैसे ही जीडीएन एंटर किया तो जीडीएन एंटर करते ही एरर आ गया। जीडीएन एंटर करते ही एरर आ गया। उसने बोला कि जीडीएन नॉट फाउंड, जीडीएन नॉट फाउंड। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई अभी, ये जो मैं बुक कीपिंग कर रहा हूँ, ये जो मैं बुक कीपिंग कर रहा हूँ, जीडीएन नॉट फाउंड, क्या ये कंट्रोल, क्या ये कंट्रोल अकरेंस पे लगाया हुआ है? हाई लेवल बात करेंगे अभी, मुझे अजर्शंस नहीं बतानी पड़ रहे हैं आप लोगों को, ये पता है हमें। क्या ये कंट्रोल अकरेंस पे लगाया हुआ है? ऐसा है? अकरेंस पे। अच्छा, इसलिए क्योंकि जब कोई चीज़ बिकी ही नहीं तो सेल ही नहीं हो पाएगी, ऐसा है? जब कोई चीज़ बिकी ही नहीं तो सेल ही नहीं हो पाएगी, ऐसा ही, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगी, ऐसा है? बात समझ आ रही है जाने मन? जल्दी बता दो सारे एक साथ यकजहीती के साथ। अच्छा, ये कंट्रोल लगाया किस पे गया है? ये कंट्रोल लगाया किस पे गया है? जीडीएन पे नहीं, अकरेंस पे। सही बोलो, अकरेंस पे, अकरेंस पे लगाया गया है, सही है। और हमने तो यही सीखा है ना, सेल शुड ओनली बी रिकॉर्डेड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटल्ड। क्या ख्याल है? सेल शुड ओनली बी रिकॉर्डेड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटल्ड। यहां तक अलाइंड हो? ओके, अब मैं आपसे ये पूछूं कि सर ये हो क्यों पाया? अच्छा, वैसे जब मैनुअल दुनिया में थे तो मैनुअली भी ये कंट्रोल हो सकता था, बट वहां पे एक बंदा जीडीएन को देखता था। प्लीज सुनना मेरी बात, बहुत अहम बात बताने लगा हूं। वहां पे एक बंदा जो फाइनेंस का बंदा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो फाइनेंस का बंदा है, वो सेल्स तब तक नहीं बुक करता था जब तक उसके हाथ में जीडीएन आ जाए, ऐसा है? और वो उस जीडीएन को देख के रिकॉर्ड कर लेता था। अच्छा, पर अगर उसने गलत रिकॉर्ड कर लिया होता तो उस पर मेकर चेकअप प्रिंसिपल था, याद है? एक दूसरा बंदा बैठा होता था, एक दूसरा बंदा बैठा होता था जो इसको मॉनिटर करता था कि क्या इसने फिक्टिशियस सेल्स तो नहीं बुक कर ली जीडीएन के बगैर, ऐसा है? मुझे बताओ, क्या वो काम अब बंदे का एक सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया? एक सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया? हाँ भाई, एक सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया, जल्दी बताओ। अच्छा, ओके, बट अभी भी देयर आर सम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, क्योंकि ये जो जीडीएन प्रिपेयर किया होगा ना,
ये जो जीडीएन प्रिपेयर किया होगा ये वेयर हाउस में बैठे हुए बंदे ने किया होगा, ऐसा ही है, और वो भी सिस्टम में किया होगा, और वो भी सिस्टम में किया होगा। ऐसा है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ, ऐसा है? वो भी सिस्टम में किया होगा। तो पता है पता है पता है पता है पता है, मैं एक नया जिंदगी में वर्ड लॉन्च करने लगा हूं। आपको पता है ये जो जीडीएन का कंट्रोल था कौन सी असर्शन पे लगाया गया था, जल्दी बताओ? अकरेंस पे। पर ये जो कंट्रोल लगाया गया था ना, ये जो कंट्रोल लगाया गया था, ये जो कंट्रोल लगाया गया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो कंट्रोल लगाया गया था इसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस टेस्ट कंट्रोल। एग्जिस्टेंस टेस्ट कंट्रोल, ये आईटी ज़बान का अल्फाज है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि यार आप ये पूरी सेल्स के प्रोसेस के ऊपर कौन कौन से कंट्रोल लगा सकते हो, तो मैंने आपको एक चीज़ नहीं सिखा दी कि आप एक एग्जिस्टेंस टेस्ट कंट्रोल लगा सकते हो। एग्जिस्टेंस टेस्ट कंट्रोल का मतलब यह है कि सिस्टम में जब तक जीडीएन मौजूद नहीं होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिस्टम पे जब तक ये मौजूद नहीं होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिस्टम पे जब तक ये मौजूद नहीं होगा तब तक सेल बुक हो ही नहीं पाएगी। तो मुझे बताओ क्या ये बात समझ आ रही है? हाउ इट इज टारगेटिंग, मैं ये चेक करेगा कि जीडीएन एग्जिस्ट करता है, मौजूद है या नहीं है। पहले बताओ, जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? और अगर मैं मैनुअली कर रहा होता मेरे बच्चों, अगर मैं मैनुअली कर रहा होता तो भाईजान मैनुअली भी तो बात यही होती ना कि जब तक जीडीएन नहीं मौजूद था तब तक मैं सेल नहीं बुक कर रहा था। यहाँ पे वो काम मैनुअली हो रहा है या ऑटोमेटेड हो रहा है? जल्दी बताओ। हाँ भाई, ऑटोमेटेड हो रहा है। ओके, यानी यानी आप सर ये कह रहे हैं कि ये जो आपने कंट्रोल की मिसाल दी है, ये जो आपने कंट्रोल की मिसाल दी है, ये मिसाल कहलाती है एग्जिस्टेंस टेस्ट कंट्रोल की, ऐसा ही है? एग्जिस्टेंस टेस्ट यानी वो एग्जिस्टेंस चेक करेगा। यानी मैंने अभी ये पढ़ा दिया जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सही है अब्दुल कादिर? ओके, तो ये एग्जिस्टेंस टेस्ट हो गया। तो क्या मुझे बताओ एग्जामिनर का दिमाग घूमे जो अब तक नहीं घूमा, हाईली लाइकली है कि वो इस बार पूछेगा, वो आपको कंट्रोल्स ही टेस्ट करेगा, पर वो बोलेगा मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, मुझे इस पर आईटी कंट्रोल्स बता दो। देखो, आपने मैनुअल कंट्रोल्स तो सीखे हुए हैं, याद है ना? यही चीज़ कि आप कहोगे कि भाई सही है, सेल्स शुड बी बुक्ड ऑन द बेसिस ऑफ जीडीएन, तो ये तो आप कर लोगे, पर इसके अंदर अगर आपको आईटी कंट्रोल वो बोल दे तो फंस जाओगे। पहले बताओ, लिंकेज समझ आती है? मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा कंट्रोल, फिर यहां से लिंक भी करूंगा। क्लैरिटी है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, समझ आती है बात? समझ आती है? ओके, अब आगे, अब आगे, अब आगे, अब आगे, फोकस के साथ। हम ये कह रहे हैं ये तो हिसाब किताब था, पर क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये जो वेयर हाउस वाला बंदा है, जो वेयर हाउस वाला बंदा है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो वेयर हाउस वाला बंदा है ये भी तो जीडीएन बनाएगा, ये भी तो जीडीएन बनाएगा ना। वो जीडीएन को चेक कर रहा है कि मौजूद है या नहीं है, क्या बुक करने के लिए? सेल्स बुक करने के लिए। ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा, जल्दी बताओ? जीडीएन। अच्छा, अब मुझे बताओ, गुड डिस्पैच नोड बनाने के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गुड डिस्पैच नोड बनाने के लिए, मैं आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, गुड डिस्पैच नोड बनाने के लिए व्हाट ही नीड्स एट द बैक ऑफ इट? सेल्स ऑर्डर। वेरी गुड। अच्छा, क्या सेल्स ऑर्डर भी मेरे बच्चों प्री नंबर्ड होता है? अच्छा, जब ये वेयरहाउस वाला बंदा जीडीएन प्रिपेयर कर रहा होगा, जब ये वेयरहाउस वाला बंदा जीडीएन प्रिपेयर कर रहा होगा तो सिस्टम इसको बोलेगा क्या एंटर करो? क्या एंटर करने को बोलेगा? बता दो यार, क्या एंटर करने को बोलेगा? सेल्स ऑर्डर नंबर।
चलो भाई, सेल्स ऑर्डर नंबर डालेगा। अच्छा, सेल्स ऑर्डर नंबर, सेल्स ऑर्डर नंबर, सेल्स ऑर्डर नंबर अगर मौजूद हुआ तो क्या उसको जीडीएन बनाने की इजाज़त मिल जाएगी? हाँ भाई। बट मुझे एक बात बताओ, ये जो सेल्स ऑर्डर नंबर उसको मिला, सही है ना, क्या इसने भी यहाँ पे फिर से अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल लगाया कि क्या एक चीज़ मौजूद है? तो कहने का मतलब है, मैं आपको सोचने का तरीका दे रहा हूँ यार कि एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल लग कहाँ सकता है कि किसी चीज़ की मौजूदगी को चेक करना सिस्टम के अंदर। हम रट्टा तो नहीं लगा रहे यार, हम तो देख रहे हैं कि भाई एग्जिस्टेंस चेक का मसला आ रहा है। पहले बताओ जानी, बात समझ आती है? बात समझ आती है जल्दी से, क्लैरिटी के साथ समझ आती है? ओके, पर आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना। यस, अब मुझे बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जीडीएन वाले में भी तो, हाँ तो भाई दोनों जगह एग्जिस्ट, भाई देखो मुझे बताओ, दोनों जगह एग्जिस्टेंस चेक लग सकता है? दोनों जगह लगाया ना, एक में एग्जिस्टेंस चेक हो रही है जीडीएन की, एक में चेक हो रही है सेल्स ऑर्डर की। अच्छा, जीडीएन बन नहीं सकता जब तक सेल्स ऑर्डर ना हो, और सेल नहीं बुक हो सकती जब तक क्या ना हो? जल्दी बताओ। जीडीएन, वेरी गुड। पर क्या अब ये काम मीन्स के कहीं भी एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो ये कंट्रोल लिख सकते हैं? क्या लाइबा सही कह रही है? कहीं भी एग्जिस्टेंस चेक करनी है सिस्टम में तो ये कंट्रोल लिखा जा सकता है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं ये जो कंट्रोल लगाया है मैंने, ये किसी एप्लीकेशन पे लगाया है? एप्लीकेशन का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर जिस पे ये काम हो रहा है। बताओ, बात समझ आ रही है? एप्लीकेशन पे लगाया है, एप्लीकेशन के ऊपर। तो क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि इसको हम अंग्रेजी में, इसकी टॉप लाइन हेडिंग हो गई, दिस इज अ एप्लीकेशन कंट्रोल, दिस इज अ एप्लीकेशन कंट्रोल। ये किसी एप्लीकेशन पे लगाया गया कंट्रोल है, एप्लीकेशन के अंदर एक कंट्रोल है। क्लियर है? बात समझ आती है? डन हो गया, बेहतरीन है। अच्छा, अब आगे सुने, आगे सुने, आगे सुने, आगे सुने, आगे सुने, बड़ी अहम बात। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि सेल्स ऑर्डर बना हो 1000 यूनिट्स का, और ये भाई साहब जीडीएन बना रहे हो 1200 यूनिट्स की। हो सकता है ना, एरर देगा ये, एरर देगा ये, हाँ या नहीं? अच्छा, बट वो एरर तब देगा ना जब कोई कंट्रोल लगा हुआ हो, तो उस कंट्रोल का नाम हम कहते हैं लिमिट चेक कंट्रोल। लिमिट चेक कंट्रोल, यस, ये लिमिट चेक कंट्रोल। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं पहले तो वो नंबर से, प्लीज़ सुनिएगा, प्लीज़ सुनिएगा मेरे बच्चों, पहले तो वो नंबर से, हाँ बिल्कुल प्लीज़ सुनना, पहले तो वो नंबर से पिक करेगा, पहले तो वो नंबर से पिक करेगा कि जीडीएन मौजूद है, सेल्स ऑर्डर मौजूद है या नहीं है। पहले बताओ, ये बात समझ आती है? पहले तो वो नंबर से पिक करेगा कि सेल्स ऑर्डर मौजूद है या नहीं है, फिर उस सेल्स ऑर्डर के अंदर की लिमिट भी चेक करेगा। हाँ जी, लिमिट भी चेक करेगा, ऐसा है? तो क्या कभी भी ऑर्डर किए गए गुड्स से आप ऊपर जा सकते हो? हाँ भाई। अच्छा, अब यही काम आप जब मैनुअली कर रहे थे मेरे साथ, तो आपको याद है एक बंदा उठा के सेल्स ऑर्डर से मैच कर रहा था? अच्छा भाई, क्या ये वो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, ऐसा है? पर ह्यूमन इंटरवेंशन थी ना, जल्दी बताओ, ह्यूमन इंटरवेंशन थी ना, ह्यूमन इंटरवेंशन थी ना? पर क्या यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन हो रही है? नो, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये सारे आईटी कंट्रोल, ये सारे आईटी कंट्रोल भी तभी एप्लीकेबल होंगे जब सेल्स ऑर्डर बनाने वाला अलग हो, भले ही सिस्टम के अंदर सेल्स ऑर्डर वाला बनाने वाला अलग हो, जीडीएन बनाने वाला अलग हो, और एंट्री बनाने वाला अलग हो, ऐसा है? अगर यही सिस्टम के अंदर, यही सॉफ्टवेयर के अंदर इख्तियार अगर मैं एक ही बंदे को दे दूं तो क्या सिस्टम सेग्रीगेशन ड्यूटी रहेगी? हाँ भाई, सिस्टम सेग्रीगेशन ड्यूटी रहेगी, जल्दी बताओ।
नहीं रहेगी, ऐसा है। तो क्या ये विद इन द सिस्टम भी मेरे बच्चों एक सेग्रीगेशन और ड्यूटी होनी चाहिए, विद इन द सिस्टम भी सेग्रीगेशन और ड्यूटी होनी चाहिए। अच्छा, तो अब हम वैसे अगर जायज़ा लगाएं तो हमने अब तक दो कंट्रोल्स के नाम सीखे। एक आपने कहा कि सर आपने एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल सिखाया, हमने थोड़ा आइडिया ले लिया कि एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल लग कहाँ कहाँ सकता है, और फिर आपने सिखाया लिमिट चेक कंट्रोल कि भाई ये लिमिट है, ऐसा ही है। अच्छा, फिर आप मुझे एक और बात बताएं, एक और बात बताएं, यहाँ पे गन खुरापात बहुत हो गई है, तो हम ज़रा जगह बनाते हैं। हमने कहा फिर एक और बात बताएं मुझे जल्दी से, लिमिट चेक कंट्रोल रिपीट करते हैं भाई, मतलब कौन सी चरह से ये उतर के नहीं दे रही है, इतना प्यार से बता रहा हूँ तो तूने लेट ज्वाइन किया है भाई। मैंने सिंपल ये कहा लिमिट चेक कंट्रोल का मतलब है GDN ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा है मैंने, तुम्हारे आने के बाद तुम आके यहाँ पधारे हो, तुमने बोला है कि भाई सर मैं लेट आया हूँ, तो फिर ये सुनो ना, 1000 यूनिट्स का सेल्स ऑर्डर है, मैं GDN 1200 की बना रहा हूँ, वो नहीं बनाने दे रहा क्योंकि लिमिट चेक कंट्रोल लगा हुआ है, ये बोला है मैंने। अब्दुल कादिर क्या हो गया भाई, अभी तो तुम आए हो, तुम्हारे सामने तो चल रही है। अच्छा, इधर फोकस के साथ, सर ये सेल्स ऑर्डर की एग्जिस्टेंस के लिए है ना, इसलिए एग्जिस्टेंस कंट्रोल नहीं, देखो हम तो सिंपल ये कह रहे हैं कि कोई भी अगली चीज़ बनाने से पहले जो चीज़ डिपेंडेंट है जिस पे, उसकी एग्जिस्टेंस चेक हो रही है, बस ये बात समझ आती है। कोई भी अगली चीज़ बनाने से पहले हम ये देख रहे हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है जिस बेस पे वो बन रहा है। और अगर बात बताएं, आप लोग मुझे खुद बताओ, मैनुअली भी जब हम कर रहे थे तो मैनुअली भी तो हमने यही किया था ना कि देखते थे कि क्या वो सेल्स ऑर्डर मौजूद है या नहीं है, क्या वो GDN मौजूद है या नहीं है, ऐसा है। चलो एक और चीज़ मुझे बताओ, आपको ये भी याद होगा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ सेल्स ऑर्डर क्या प्राइस फिक्स होती है? क्या प्राइस फिक्स होती है? हाँ जी। इसको मैनुअली कहाँ से देखा जाता था? अप्रूव्ड प्राइस लिस्ट से, ऐसा ही था। अच्छा, ये अप्रूव प्राइस लिस्ट से इसलिए देखा जाता था कि एक्यूरेसी हो जाए कि गलत प्राइस पे ना बुक हो जाए और अनयूजुअल डिस्काउंट्स ना दिए जाएं, ऐसा है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आ रही थी। यस। अच्छा, अब मैंने कहा अब अगर मैं एक सिस्टम बना दूं, सही है, जिसको हम कहते हैं सेल सिस्टम, ये हमारे पूरे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का एक हिस्सा होगा, सही है। क्या कह रहे हैं सर, काइंडली अकाउंट डीएक्टिवेशन इशू पर ब्रीफिंग दे दें, कब तक एक्टिवेट हो जाएंगे अकाउंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स का इशू चल रहा है। क्या मैं देख लेता हूँ फैज़ान, ये मैंने आपका नोट कर लिया कंसर्न, मैं इसके बाद कॉल कर लेता हूँ, सही है। मुझे मैसेज भी कर देना क्लास के बाद, मैं देख लेता हूँ ये, सही है। अच्छा, अगर सब चीज़ें सही हैं तो फिर क्यों नहीं चल रहा है ये, मतलब ये मैं बात कर लेता हूँ इनसे। अच्छा भाई, सेल सिस्टम जल्दी, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, सेल सिस्टम मैंने सेल सिस्टम लगा दिया, और मैंने सेल सिस्टम में ये एक चेक लगाया कि भाई मैंने ना यूनिक प्रोडक्ट आईडीज़ रखी हुई हैं सिस्टम के अंदर, जैसे 201, 202, 203, 204, सही है, ये सोप है, ये शैम्पू है, अलग अलग उसके, ये ऑयल है, सही है, और ये कोई भी XYZ प्रोडक्ट, लोशन हो गया भाई, सही है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, आप प्लीज़ सुनना, जब एक बंदा सेल्स ऑर्डर बना रहा होगा, अच्छा मुझे बताओ, ये जो अच्छा इन सब के आगे ना इनकी प्राइस लिखी हुई होगी,
235, 570, 880 और 1000। मुझे बताओ ये जो प्राइसेस एंटर की होंगी इस सिस्टम के अंदर, ये बड़ी अहम बातें, मैं पूरी कनेक्ट कर रहा हूँ कहानी। ये जो सिस्टम के अंदर प्राइसेस एंटर की होंगी किसी बंदे ने की होंगी ना? हाँ जी, ऐसा है। ये जो प्राइसेस एंटर की होंगी किसी डेजिग्नेटेड पर्सन ने की होगी, ऐसा ही है। और उसके पास ही लिमिटेड एक्सेस होगा। ऐसा है। अच्छा, और जैसे ये प्राइसेस एंटर करेगा, जैसे ये प्राइसेस एंटर करेगा, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ क्या एक बंदा इसको अप्रूव भी करेगा? क्या इसने प्राइसेस अप्रूव्ड के हिसाब से की है या नहीं है? जल्दी बताओ, क्या ये लॉक हो जाएगा फिर सिस्टम? अच्छा, ये कौन सा कंट्रोल है, ऑटोमेटेड या मैनुअल? जैनब कह रही है ऑटोमेटेड, मैं कहूँगा मैनुअल है। एक बंदा एंटर कर रहा है, फिर उसको एक बंदा अप्रूव कर रहा है, तो एंट्री पॉइंट इज द मैनुअल। सही है, एंट्री पॉइंट एक बंदा जो मैनुअली एंटर कर रहा है वो तो मैनुअल है ना। हाँ, अगर सिस्टम में इसकी अप्रूवल हो रही है तो वो सिस्टम अप्रूवल ऑटो हो गया ना, पर ये भी एप्लीकेशन कंट्रोल नहीं है, तो एक सिस्टम मैकेनिज्म लगाया हुआ आपने। सही है, मैनुअल है। यस, क्योंकि देखो सिस्टम में डालने के लिए कोई तो बंदा चाहिए ना। चलो ये हो गया हिसाब किताब। अब ज़रा बात सुननी है, याद रखना, ये डेजिग्नेटेड पर्सन है। हाँ, ये डेजिग्नेटेड पर्सन है जिसके पास ये इख्तियार है। अच्छा, अब आगे सुने। हुआ ये कि अब यहाँ पे बैठा हुआ सेल्स डिपार्टमेंट का एक बंदा है। सही है, सेल्स डिपार्टमेंट का एक बंदा है, ये सेल्स ऑर्डर प्रिपेयर कर रहा है। अच्छा, सेल्स ऑर्डर भी कहाँ प्रिपेयर करेगा ये जल्दी बताओ? कहाँ प्रिपेयर करेगा जानी, जल्दी बताओ? सिस्टम में, ऐसा है। अच्छा, अब जैसे ये सेल्स ऑर्डर प्रिपेयर करने जाएगा ना, पता नहीं क्यों सिस्टम उसको ऑटो नंबर दे देगा, ऑटो नंबर दे देगा। अच्छा, जैसे ही मैंने सिस्टम में एंटर किया, मैं सेल्स ऑर्डर बनाने लगा, सिस्टम में ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा, प्री नंबरिंग हो जाएगी। ऐसा ही है, प्री नंबरिंग हो जाएगी। अच्छा, इस प्री नंबरिंग को, इस ऑटो नंबरिंग को, मैं ये कह रहा हूं, इस ऑटो नंबरिंग को हम नाम देते हैं सीक्वेंस चेक कंट्रोल। अच्छा, वैसे क्या हम प्री नंबरिंग खुद करते थे या फिर वो किताबी खाते लेके आते थे इसमें प्री नंबर्ड होता था, यहाँ पे सिस्टम खुद करेगा? ऐसा ही है। तो क्या हमने वो सारी चीज़ें जो आज तक मैनुअल हो रही थी, क्या हमने उसको ऑटोमेशन से कन्वर्ट कर दिया? ऐसा है, ऐसा है, जल्दी बताएं। ओके, चलें, ये भी हो गई बात, समझ आ गई है। ये हमने ऑल टुगेदर भाईजान सीक्वेंस चेक कंट्रोल लगा दिया कि सीक्वेंस में होगा पूरा हिसाब किताब। अच्छा, जैसे ही इस बंदे ने क्वांटिटी एंटर की, जल्दी मुझे बताओ, जो क्वांटिटी एंटर करेगा ये बंदा, तो ये बंदा खुद कर रहा है ना क्वांटिटी एंटर, जल्दी बताओ? हाँ, ऑटो प्री नंबर, बिल्कुल ऐसा ही है। यस, ये बंदा खुद एंटर कर रहा है क्वांटिटी। बट ये भाई साहब जो क्वांटिटी एंटर करेंगे ना, इसमें जो क्वांटिटी आ रही है वो एक परचेज ऑर्डर से आ रही है, जो किसने भेजा था आपको? कस्टमर ने। ऐसा है, ऐसा है, जल्दी बताओ। अच्छा, तो क्या मैं सेल्स ऑर्डर इनिशिएट कर सकता हूं जब तक पीछे परचेज ऑर्डर ना हो? हाँ भाई, नो, बेहतरीन।
तो क्या मैं ये कह सकता हूँ भाई कि आज कारकर्दगी देखो आप खाली, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक CRM सिस्टम बनाया हुआ है। ये एक अलग एप्लीकेशन है, ये एक अलग एप्लीकेशन है CRM सिस्टम। यस सर, अलग एप्लीकेशन, माशाल्लाह एक और एप्लीकेशन आ गई। CRM सिस्टम है जिसमें मेरे कस्टमर रजिस्टर होते हैं, जिसमें मेरे कस्टमर रजिस्टर होते हैं। अच्छा, तो जब कस्टमर रजिस्टर होते हैं तो उस कस्टमर की ऑनबोर्डिंग होती है, ऐसा ही है ऑनबोर्डिंग। तो ऑनबोर्डिंग के वक्त क्या उनकी लिमिट सेट होती है? अच्छा, अब ये लिमिट सेट एक बंदा करेगा, लिमिट सेट एक बंदा करेगा, सही है, और वो लिमिट सेट होके यहाँ पे लिमिट फिक्स हो जाएगी। पर क्या ये क्वांटिटी की लिमिट है या उधार की? उधार की, ऐसा ही है, क्वांटिटी की नहीं है वे, उधार की है, ऐसा है, लिमिट फिक्स हो गई यहाँ पे। अच्छा, तो अब ये बात हो गई कि लिमिट फिक्स हो गई, तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमने जो हमारा कस्टमर है, जैसे ही उसको ऑन बोर्ड किया, जैसे ही हमने उसको ऑन बोर्ड किया तो उसका एक आईडी बन गया जिसको हम कहते हैं कस्टमर आईडी, और उसका एक क्या बन गया सर, ऑटोमेटेड में तो रिस्क है कि एक पॉइंट से भी फॉल्ट हुआ तो सब गलत हो जाएगा, तो एग्जामिनर ये कैसे पूछ सकता है? मैंने अभी को सिखाया सा, मैंने अभी कोई ऐसी बात की? क्या मैंने अभी आपको कंट्रोल टेस्ट करना सिखाया? हाँ भाई, ये अभी कंट्रोल समझा रहा हूँ। हाँ भाई, बिला वजह की होशियारी क्यों है? हम तो कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं अभी। ओके जी, इधर। अच्छा भाई, कस्टमर आईडी पासवर्ड उसका बन गया, चलें सही है, मान लिया। अच्छा, अब जब भी इसको ऑर्डर प्लेस करना होगा ना, जब भी उसको ऑर्डर प्लेस करना होगा मेरे भाई, जब भी उसको ऑर्डर प्लेस करना होगा तो वो पता है करेगा क्या? वो इस CRM में एंटर होगा, और अगर गलत पासवर्ड डालेगा, अगर रॉन्ग आईडी डालेगा, तो वो बोलेगा आप जैसा कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता। क्या एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल यहां भी लग गया? हाँ भाई, जल्दी बताओ। ऐसा ही है। अच्छा, और अगर पासवर्ड डालेगा, पासवर्ड एंटर करेगा, तो क्या इस बात को मानते हो कि अगर वो पासवर्ड एग्जिस्ट करता होगा तो वो आने देगा? अच्छा, इस पासवर्ड को हम कहते हैं, इस पासवर्ड को हम अंग्रेजी में कहते हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। क्योंकि आपने पासवर्ड लगा दिया ना, लॉजिकली आप एक्सेस ही नहीं कर सकते उसमें। बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, उसको एक्सेस करने से रोक दिया लॉजिकली, पासवर्ड के जरिए। क्लियर है? अच्छा, मुझे बताओ अब, अगर वो रॉन्ग आईडी डालेगा अपनी, तो वो रिजेक्ट कर देगा, क्यों? जल्दी बताओ, क्यों रिजेक्ट कर देगा? क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा है। अच्छा, पासवर्ड एंटर करेगा तो क्या वो लॉजिकल एक्सेस मांग रहा है? ऐसा है। ओके, अच्छा आप सुने, मज़े की बात, मज़े की बात यह है कि भाई जब वो कस्टमर ऑन बोर्ड हो रहा था तो क्या उसका पासवर्ड और उसकी आईडी दोनों उसको बनाना था? हाँ या ना में जवाब दो। पासवर्ड आईडी दोनों बनाना था उसको।
ऐसा है। तो पता नहीं क्यों मुझे ख्याल आया कि अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड कस्टमर की बना रहा होगा ना, तो सिस्टम उसे रोक देगा। उससे हम कहते हैं डुप्लीकेट चेक कंट्रोल। डुप्लीकेट चेक कंट्रोल। अच्छा, ये लोग, आप लोग जब ये क्या बोलते हैं आईडी बनाते हो ये फेसबुक वगैरह की, उसमें भी अगर सेम नाम होता है तो आपको मना करता है ना वो। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप जीमेल की आईडी बनाओ, वो बोलेगा ये डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वो कौन सा कंट्रोल होता है? वो कौन सा कंट्रोल होता है? डुप्लीकेट चेक। अच्छा मुझे एक बात बताते हो, मज़े की बात बताते हो, डुप्लीकेट चेक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर डुप्लीकेट चेक कंट्रोल, अच्छा और अगर मैं ये कहूँ कि ये तो नाम हो गया ना, आईडी हो गई, पर एक कस्टमर नंबर भी अलॉट होता है और ये प्री नंबर्ड होता है, तो यहां पे भी कौन सा कंट्रोल लगा सकता हूं? सीक्वेंस चेक कंट्रोल। ऐसा ही है, सीक्वेंस चेक ना खुद ब खुद देगा उसको। तो पहले बताओ मेरे बच्चों, लॉजिकली बात समझ आ रही? देखो पूरी सेल साइकिल घुमा दी आपको, पर गेम समझा दी, कंट्रोल्स कैसे कैसे कौन कौन से लग सकते हैं। अच्छा आप सुने, अब सुने। फिर भाई सेट करने लगे थे पासवर्ड, हाँ देखो, वादा किया था कंट्रोल रिवाइज कराऊंगा, हो रहा है रिवाइज जानी, हो रहे ना, यहाँ पे सारे रिवाइज करा रहा हूँ जो जो होते हैं। चलें इधर, ये ना शुक्रा भी आ गया, इकबाल भाई कह रहे हैं, मोहम्मद इकबाल भाई तो थोड़ा बहुत हो रहा है यार, अल्लाह को मानो, ये तो पूरा रिवाइज करा दिया है। अभी मैं आता ना आपको सिर्फ ये पढ़ा के निकल जाता तो आपको समझ आती बात। चलें एनीवेज, सही है, कोई मसला नहीं है। ये वही शख्स हैं जो बाप आके बोलते हैं बेटा खुश होना, बोला बस क्या ही किया आपने मेरे लिए। अभी तक तो सही चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। ऐसा है इकबाल भाई? चलें एनीवेज, अस्तगफिरुल्लाह आपको रूहानी बाप से कहते हुए भी करना चाहिए ना। हाँ इकबाल भाई, जो रूहानी वालिद स्क्रीन पे बैठे हुए हैं खूबसूरत से, उनके लिए भी यही बोलना चाहिए। चलें ओके, खैर है। अच्छा अब पासवर्ड्स, चलें भाई, सॉरी भी कह रहे हैं, चलो फिर सही हो गई बात, चलो सही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये कस्टमर की ऑन बोर्डिंग हो रही थी ना, ये पासवर्ड डालने लगा तो हमने ना मिनिमम लेंथ फिक्स की हुई है पासवर्ड की। ये भी कर लेंगे भाई। अच्छा भाई इधर देखो, हमने ये कहा कि हमने जो है ना एक मिनिमम लेंथ फिक्स की हुई है पासवर्ड की। अच्छा तो मुझे बताओ, आप जब फेसबुक वगैरह का पासवर्ड सेट कर रहे होते हो, नहीं बहुत बार आपके साथ होता होगा ना, पासवर्ड चेंज करना है, किसी को दे दिया था आपने, और फिर जब वो चेंज हुआ तो पासवर्ड भी चेंज होता है, ऐसा है कुछ है ऐसा? हाँ बोल रहे हो ना, हाँ भी बोल रहे हो, मतलब वाकई? भाई देखो, अज्यूम करो कि आपने किसी को अपना पासवर्ड दे दिया, सही है, जब वो सामने वाला बंदा चेंज हुआ तो आप अपना पासवर्ड भी चेंज करते हो, सही है भाई। अब्दुल कादिर कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह एक पे ईमान रखने वाले लोग हैं, आप तो रख रहे हैं, वो आप पे रख रहे नहीं रख रहे वो अलग बात है, सही है। चलें ओके। तो अब खैर समझने की बात यह है कि बात ये हो रही है कि भाई पासवर्ड बदला जा रहा है, ये पासवर्ड रखा जा रहा है। अच्छा ईशा कह रही है माशाल्लाह, देखो शपाटर हमारी बहन है, वो कह रही है उस बंदे ने ही चेंज कर दिया था, ये सही जा रहे हैं, वो कह रही है उस बंदे ने चेंज कर दिया था, मतलब आपने फुल कटा दिया। चलो सही है।
आप उसे मतलब बेसिकली मैं मतलब एज अ भाई मजाक कर रहा हूँ, पर आप ये कह रही होंगी ना कि वो तो आपके भाइयों जैसा दोस्त है। ऐसा ही है ना, आखिर में तो यही होता है। हाँ जी, ब्लू जोन। सॉर्ट ऑफ, ओहो, चलो वो कह रही है सॉर्ट ऑफ। ये जो बात है भाई, ये होना चाहिए हिसाब किताब। अच्छा, मोहम्मद कह रहा है मैंने जिसको पासवर्ड दिया था उसने ही मेरा पासवर्ड चेंज कर दिया, आईडी हैक हो गई, ऐसा कह रहे हो भाई? तो ये भी एक कंट्रोल है, पता है, ये भी एक कंट्रोल है। आपको याद है, इजी पासवर्ड नहीं रखना होता, बिल्ली कुत्ते का नाम नहीं रखना होता, और किसी को पासवर्ड शेयर नहीं करना होता। हाँ भाई, अब्दुल कादिर कह रहे हैं आपके साथ हुआ है भाई, हम अल्फा मेल हैं, हमने कभी पासवर्ड देने की नौबत ही नहीं आई। चलें जी, ओके, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, हमने कभी पासवर्ड आपसे शेयरिंग की नहीं है। हाँ, हमारी बेगम हमें बोलेगी हम दे देंगे, वो तो हमारी जान है। देखा, वो उदय कह रहा आपकी पोस्ट से समझ आ गया, तो मैंने क्या बोला, एक्सेप्शन के साथ बोला है मैंने एक्सेप्शन के साथ बोला है, मैंने वाइफ को एक्सक्लूड करके बोला है। सही है भाई, तो हलाल रिश्ते तो हलाल होते हैं ना, इस बात को तो मानते हो ना भाई, हलाल रिश्ते तो हलाल होते हैं ना, ये तो भाई ये तो अल्लाह की तरफ से है। कवर कर लेते हैं आप, ये तो सही है। चलो इधर देखो, आप इधर फोकस। अच्छा, जब कहने का मतलब ये, अभी वो मिना हाकिम नहीं आई हुई, वरना उससे भी पूछ लेते, आज शार्ट है मार्केट से। हाँ जी, मिना आई हुई आज? नहीं, उनका तो पासवर्ड चेंज भी नहीं हो सकता, अब तो सब हो चुका है माशाल्लाह से। अच्छा, ये रही भाई, आई हुई है। आज चुप बैठी हैं आप मिना, क्यों, खैरियत? कोई मसला हुआ है, अल्लाह ना करे? हाँ जी, न्यू ईयर है। अच्छा, तो नए ईयर की नई रेजोल्यूशन, आपने बोला कि कुछ बोलूँगी नहीं मैं, बेइज्जती से स्टार्ट नहीं करना, ओके। सही है। अच्छा भाई, ओके जी, चलें, गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, हम ये कह रहे हैं कि जब कोई भी पासवर्ड चेंज करें, आपने किसी को दिया या आपका अपना पासवर्ड है, आप सेट कर रहे हैं पासवर्ड, तो आपको याद है ना कि वो मिनिमम लेंथ फिक्स होती है। और फिर उसमें ये भी कहता है कि अगर आपका एक लेटर हो, एक कैप्स हो यानी कैपिटल हो, और बाकी न्यूमेरिक हो, ये भी आता है कहीं कहीं, ऐसा है। अगर ऐसा कंट्रोल लगाया गया है ना, ऐसा कंट्रोल लगाया गया है, तो हम उसको कहते हैं डिजिट चेक कंट्रोल, डिजिट चेक कंट्रोल, या स्पेशल कैरेक्टर्स भी, बिल्कुल। तो क्या ये भी आता है ना कि आपका पासवर्ड वीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो आपको कहता है ना कि आपने पास सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख दिया, तो किसी ने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टक करके अब एंटर हो गया सिस्टम में। तो ये बात समझ आती है, जल्दी बताओ, ये बात समझ आती है मेरे बच्चों, जल्दी से। ओके, तो क्या 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 ये कंट्रोल भी इसलिए है ना कि कोई अनऑथोराइज कस्टमर मेरे सिस्टम में एंटर ना हो सके? अगर मुझे बताओ, मेरे सिस्टम में वो कस्टमर एंटर ही नहीं हो पाया, मेरे सिस्टम में वो कस्टमर एंटर ही नहीं हो पाया, तो क्या वो ऑर्डर प्लेस कर पाएगा? क्योंकि अब मैनुअल सिस्टम ख़त्म कर दिया मैंने। अगर उसको ऑर्डर प्लेस करना है तो क्या उसको मेरे CRM में होना चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में? जल्दी बताओ। वेरी गुड यार। और यहाँ पे आके जब वो परचेज ऑर्डर रेस करेगा, तो परचेज ऑर्डर, मेरी बात फोकस होकर सुनना, जब वो यहाँ पे आके परचेज ऑर्डर रेस करेगा कस्टमर, तो क्या वो CRM में जाके करेगा? CRM में जाके करेगा, ऐसा है। अच्छा, और मुझे एक बात बताओ, CRM से RP भी पता लग जा लेंगे ना? CRM से RP भी पता लगा लेंगे भाई? अगर CRM में मार्किंग की हुई होगी तो RP पता लगेगी ना। अगर मार्किंग ही नहीं की हुई है यूनिक, तो कैसे पता लगेगी? वो तो आपने कंट्रोल डालना पड़ेगा ना उसमें।
अच्छा मुझे बताओ, एक 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 ना पिक्चर बनाते हैं दिमाग में। कस्टमर जो है जिसको मैंने अभी ऑन बोर्ड किया है, उसको परचेज ऑर्डर बनाना है, तो क्या अपनी मन पसंदीदा गुड्स वो सेलेक्ट करेगा? सिस्टम में आ रहे होंगे गुड्स, जल्दी बताओ, सिस्टम में गुड्स आ रहे होंगे? ओके, सिस्टम में गुड्स आ रहे हैं। अच्छा, जो सिस्टम में गुड्स आ रहे हैं तो वो सेलेक्ट करेगा, तो वो प्रोडक्ट कोड फिक्स था उसका, प्रोडक्ट कोड? पक्की बात है? और प्राइसेस प्रोडक्ट के वो भी फिक्स थे? पक्का? तो मैं डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, दे नहीं पा रहा। मैं डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, दे नहीं पा रहा। हाँ भाई, लिमिटेड एक्सेस अप्रूव करवाना पड़ेगा। वेरी गुड, बेहतरीन, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब पता है क्या हुआ, ये जो सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा है ना, अब कहानी यहाँ पे आ गई वापस। सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा है ना, यहाँ पे ये क्वांटिटी एंटर करना चाह रहा है, इसको एरर दे रहा है, ये बोल रहा है भाईजान पहले पीओ नंबर डाल। अच्छा, इसने पीओ नंबर डाला 1045, तो सिस्टम क्या करेगा पहले बताओ, लिख के बताओगे? वेरी गुड, शायद कह रहे हैं कि सर ये एग्जिस्टेंस चेक करेगा, ऐसा ही है? कहाँ से चेक करेगा एग्जिस्टेंस? फ्रॉम सीआरएम? ओके। अच्छा, तो सीआरएम से जब ये चेक करेगा तो कस्टमर का नेम, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी? ऐसा है? बेहतरीन है। अच्छा, तो जब ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गई यहाँ पे, प्लीज़ सुनिएगा मेरे बच्चों, ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गई यहाँ पे, तो ये बंदा क्या फेक सेल्स ऑर्डर बना सकता है? ये रिस्ट्रिक्टेड है? हाँ भाई, रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा है? तो क्या इस बात को समझ पा रहे हो कि हमने ऑल टुगेदर, प्लीज़ सुनिएगा, हमने ऑल टुगेदर एक चीज़ ये मेक श्योर कर ली कि हमारे आईटी कंट्रोल्स क्या होते हैं ओवरऑल साइकिल के ऊपर। यहाँ तक अलाइंड हो? यहाँ तक अलाइंड हो? पक्की बात है? बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब इसी इसी बेस के ऊपर ना पूरा फ्रेमवर्क तुम्हें समझा दिया, पूरा फ्रेमवर्क तुम्हें समझा दिया। अच्छा, वैसे ही एक एक करके गिन लें। आपने लिमिट चेक कंट्रोल समझ आता है? ओके। एग्जिस्टेंस चेक, डुप्लीकेट चेक, डुप्लीकेट चेक, डुप्लीकेट, चलिए ये भी समझ आता है। अच्छा, और आपको ये समझ आता है कि सीक्वेंस टेस्ट कंट्रोल भी होता है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल? हाँ भाई, चलिए सर वो भी आपको समझ आ रहा है, चलो ये बातें भी मुझे समझ आ रही हैं। और फिर मुझे डिजिट चेक भी आ रहा है कि मिनिमम डिजिट जो मैंने बनाए हैं क्या वो सही है या नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोग, प्लीज़ सुनिएगा मेरे बच्चों, आप लोग कभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो, आप अकाउंट नंबर गलत डाल दें, आप अकाउंट नंबर गलत डाल दें, तो क्या वो कहता है कि आपने मिनिमम 16 हिस्सों का डिजिट नहीं डाला? जल्दी बताओ, ऐसा है? वो कौन सा कंट्रोल लगा हुआ होता है मुसीबत? डिजिट चेक। वेरी गुड यार, बेहतरीन जा रहे हो। मुझे एक एक करके और बताओ, एक एक करके और बताओ। मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि वेरी गुड, अच्छा तुमने डिजिट सही डाले, पूरे सही डाले, पर फिर अकाउंट पॉपुलेट ही नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा? एग्जिस्ट नहीं करता। वेरी गुड यार, बेहतरीन। चलो आगे। तो आपने अमाउंट डाली, आपने पैसे पैसे पंच किए, सही है, और आपने 6 लाख रुपए डाल दिए, और आपको ऑथराइज 5 लाख रुपए है, फिर लिमिट चेक कंट्रोल लगा हुआ है। तो बैंकिंग के कंट्रोल समझ आ रहे हैं मेरे बच्चों? बैंकिंग में क्या कंट्रोल लगे हुए होते हैं? लिमिट चेक हो गई ना? बेहतरीन हो गया। अच्छा, फिर
मुझे नहीं पता आप लोगों ने किया, मैं कल ट्रांजैक्शन कर रहा था तो मैंने एक ट्रांजैक्शन की और मैंने वापस उसी अमाउंट की ट्रांजैक्शन करने को कही तो उसने मुझे कहा कि बी अवेयर दैट यू आर डूइंग अ डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन, बी अवेयर यू आर डूइंग अ डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन। डुप्लीकेट चेक कंट्रोल लगा हुआ है, बात समझ आ रही है? तो देखो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस बात को समझ पा रहे हो कि ऑल टुगेदर मेरे बच्चों, ये कंट्रोल्स के नाम है, ये जगह जगह यूज़ हो सकते हैं। मैं उस वो बच्चा ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता जिसने रट्टा लगाया हुआ है। रट्टे वाले बच्चे का काम ही नहीं है कंट्रोल्स को समझना, सिचुएशन को। अच्छा अब मैं आपको देखो, अब आपको एक फेयर आइडिया तो हो गया ना, अब आपको सिचुएशन देख के एटलीस्ट ये तो समझ आ सकता है ना कि मैं यहां ये कंट्रोल यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं, ऐसा है? अच्छा भाई सैयद मोहम्मद अली कह रहे हैं एक कंफ्यूजन है कि ये कस्टमर आईडी और पासवर्ड कस्टमर को पता होगी, बस वो खुद सिस्टम में जाकर पीओ डिटेल डालेगा और बाकी सारा काम सिस्टम करेगा और मैनेजमेंट, क्या यही हमने कहा है? सैयद मोहम्मद अली से बताओ जल्दी, यही हमने कहा है? हमने इसमें मैनुअल इंटरवेंशन को गायब कर दिया ज़िंदगी से, हमने इसमें मैनुअल इंटरवेंशन को गायब कर दिया ज़िंदगी से। अच्छा मैनुअल है बट कुछ हद तक है, इस बात को मानते हो? मैनुअल है बट कुछ हद तक है, ऐसा है? तो बाकी सारा काम जो है वो ऑल टुगेदर बाकी काम हो रहे हैं, सही है? यस एग्जैक्टली। अच्छा तो लॉजिकल टेस्ट बता दें? अब यार बताया तो सही, चस्सी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये लिखा हुआ तो है पासवर्ड। रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल का बता दें, ये कहाँ से सीख लिया? क्या हो गया फैजान? रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल मैंने कोई यूज़ किया है? हाँ भाई पागल हो गए हो? अबे लिमिटेड एक्सेस है तो सही। ओ भाई मुझे बताओ, ये देखो पे अपनी ज़बान, भाई मुझे बताओ आईटी के अपने जार्गन्स है ना। रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन किसी पाबंदी लगाने का मतलब ये कि लिमिट कर दो उसका एक्सेस, वो है ना यहाँ पे। और वो कैसे कर सकते हो? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगा के, पासवर्ड लगा के, ऐसा है? तो हम तो सारी बातें उस अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, क्लियर है? नहीं घुसेंगे इंशाल्लाह यार हमजा भाई, क्या बात हो गई, अभी करेंगे, पहुंचेंगे सी फैप में। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपने कैश एंड बैंक साइकिल की थी? हाँ एटीएम मशीन में ये सारे कंट्रोल्स होते हैं मोस्टली, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा वैसे आप अज्यूम करें कि जैसे ये हमारा फैज़ान है जो ये सवाल कर रहा है ऐसे हमसे, ये एटीएम में एंटर हुआ, सही है ना? और एटीएम में एंटर होते ही इसने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया, बताओ क्यों? दरवाज़ा क्यों बंद किया है? सेफ्टी के लिए। किससे सेफ्टी के लिए? अभी आप बच्चे हैं, अभी आपको नहीं समझ आएगा। इसने दरवाज़ा बंद किया है, इसको हम कहते हैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकली कोई इसके करीब ना आ सके, यानी कोई एटीएम में एंटर होके बंदूक की नोक पे इससे चीज़ें ना ले जाए। हाँ इसलिए सही है। चल वैसे इसके पास तो वैसे भी कोई नहीं आता, आपस की बात है, बट फिर भी हाँ बाहर निकलेगा तो ले जाएंगे, पर अंदर अंदर जाके कार्रवाई करना ज़्यादा आसान होती है ना, लॉक करके। हाँ बिल्कुल, बाहर वाले ले जाए, एटीएम से ना लेके जाए, सही है ना? थोड़े दिन की तो सिक्योरिटी, थोड़े टाइम की तो सिक्योरिटी होती है ना। अच्छा इस पे माशाल्लाह हमारे दोस्त का वाकया भी है भी हो गया, सुनो। वहाँ लिखा होता है ना कि जब पासवर्ड एंटर करो तो उन कीज को भी कवर करो कि कैमरा में ना दिख पाए, बिल्कुल। अच्छा पर आपको एक बात बताऊं,
कैमरा आपके पीछे नहीं लगा हुआ होता, कैमरा आपके सामने लगा हुआ होता है। हाँ तो अदीन कह रही कैमरा, अबे तो कैमरा आपके पीछे नहीं लगा हुआ होता ना, कैमरा आपके सामने लगा हुआ होता है। ऐसा है ना, तो कैमरा के अंदर कीज कभी आ सकती हैं? नहीं आ सकती है ना, क्योंकि वो उस साइड ऑफ द एरिया पे लगा हुआ होता है। सही है, तो ये बैंकिंग कंट्रोल्स होते हैं, ये बैंकिंग कंट्रोल्स होते हैं। अच्छा, हमारे दोस्त ने भी एक ना सुलेमानी काम किया ये कुछ दिन पहले, कराची की बात बता रहा हूँ। सही, कराची की बात बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले कंट्रोल्स, क्योंकि वो मैं उनको बोलता हूँ यार जो भी ऐसे तुम लोग के हालात वाक़े तो बताना, तो मुझे ज़रा कंट्रोल्स को बताने में हेल्प होती है ना। अच्छा, अब उसने लॉक वॉक कर लिया। अच्छा, उसने देखा बाहर के 125 रुकी है और बगैर नंबर प्लेट के, तो कराची वाले को जो जो शातिर बंदा होता है ना लियारी का, उसको एक अंदाज़ा हो जाता है कि बाबू बाहर कोई गेम है। ये तो समझते हो ना, लॉन्डे जितने बैठे हुए यहाँ पे, हमारी जो बहनें भी, उनको भी पता ही होगा ये ऐसा ही है। तो भाई ये गेम समझ आ गई उसको। अच्छा, अब भाई अगर एटीएम का मसला है, अगर कोई पैसा निकालने आया तो एटीएम के बाहर आके खड़ा होगा ना। अच्छा, अब वो ऐसी बात है, निकालने भी कोई अपनी एटीएम से 80-85 हज़ार रुपये गया था, उसकी लिमिट थी कोई 1 लाख रुपए की। अब वो बेचारा 85 हज़ार रुपये निकालने गया है, तो उसने, हाँ बिल्कुल ऐसा, तबलीगी जमात वाले आए, हमजा को गोद में बैठा के ले जाएंगे। सुन लो आगे तो प्लीज़। कहने का मतलब ये है कि उसने देख लिया हिसाब किताब कि भाई ऑल टुगेदर बाहर लोग आए हुए हैं। अच्छा, वो भी ऐसा शातिर बंदा हमारा दोस्त, वो एक नंबर का शपाटर है। उसने किया ही है, 5 हज़ार रखे जेब में, उसने बोला वरना कुत्ते की तरह मारेंगे। 5 हज़ार रखे जेब में, सही ना, और बाकी एटीएम के नीचे ही डाल दिए पैसे। बाहर निकला, 5 हज़ार रुपये की रॉबरी करवाई अपनी, चमाट खाई, वापस आया, 80 हज़ार लेके घर चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुंडी लगा देना अंदर से, तो आपका ये रिस्क हैज हो जाता है। देखो ये तो देखो, ये दिमाग चलाया है मेरे दोस्त ने। हाँ देखो, लिमिट चेक कंट्रोल, सही है। अच्छा मुझे बताओ, एक बंदा कह रहा है बाहर ही नहीं जाता, तो क्या मुझे बताओ रिस्क ज़्यादा हो जाता जान का? ऐसा है ना, उसकी किस्मत क्या थी, वो अंदर क्यों नहीं आ पाया? वो अंदर क्यों नहीं पाया, जल्दी बताओ। हाँ भाई, कुंडी लगी हुई थी, अंदर इसलिए नहीं आया था ना, कुंडी लगी हुई थी। ऐसा ही है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। हमसे कह रहे हैं लेकिन अगर निकालने 2 हज़ार जाए तो 5 हज़ार देगा कैसे? तो बेटा तुम नहीं थे ना, मेरा दोस्त था वो। अच्छा, एक हमजा का भी वाकया है, हमजा का भी वाकया है एक मेरे पास। हमजा को एक डकैत ने रोका, इसको कहा मोबाइल दो या तो फिर कुछ और। अगले दिन आया तो इसके हाथ में मोबाइल था। तो आप सोच सकते हैं फिर। सही है, तो खैर चलें जी। तो हमजा, आई थिंक आप ज़रा समझते हैं इस बात को, इधर सुनो प्लीज़। अच्छा भाई सुनो इधर, फोकस किया जल्दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने जो कैश एंड बैंक साइकिल में पेमेंट साइट देखी है, जल्दी बताओ। पेमेंट साइट देखी थी, पेमेंट, और आपको ये सिखाया था मैंने कि कैश एंड बैंक के अंदर, कैश एंड बैंक के अंदर आप जो पेमेंट कर रहे होते हैं उस पर कंट्रोल्स होते हैं। पेमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस, राइट, कि उसके पीछे वर्किंग होनी चाहिए, इनवॉइस होनी चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि सारे पैसे असल में कंट्रोल किस पे, पैसे के ऊपर है। वेरी गुड। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप पेमेंट साइन करवाने चाह रहे हैं, सीएफओ के पास जा रहे हैं पेमेंट साइनिंग के लिए, सीएफओ क्या बोलेगा इसके पीछे? आप पहले तो आप बताओ, सीएफओ आपको ये कहेगा पहले तो आप इसका बैंक पेमेंट वाउचर बना के लाओ प्री नंबर्ड। ऐसा ही है, वो प्री नंबर्ड होगा बैंक पेमेंट वाउचर, जिसके अगेंस्ट में मैं एंट्री करूँगा। अच्छा, बैंक पेमेंट वाउचर जब बना के जाओगे तो उसके अंदर पूरा लिखोगे कि सर्विस क्या थी, किससे ली गई थी, उसकी इनवॉइस लगाओगे पीछे। अच्छा, इनवॉइस के साथ साथ क्या आपका आपका जो परचेज ऑर्डर था वो भी लगेगा? जल्दी बताओ, आपका परचेज ऑर्डर लगेगा जो आपने पीओ रेस किया था, क्योंकि आप पेमेंट करने जा रहे हो।
ऐसा है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। आप पीओ रेस करने जा रहे हो, आप पेमेंट करने जा रहे हो, तो आपका पीओ लगेगा। अच्छा सामने वाले की इनवॉइस नहीं आई हुई तो सीएफओ साइन करेगा? सीएफओ साइन करेगा? नहीं, सीएफओ साइन नहीं करेगा। अच्छा, सीएफओ सिर्फ पीओ को इनवॉइस को देख के कर लेगा, या वो देखेगा गुड्स आए भी थे या नहीं आए थे? हाँ जी, तो GRN भी देखेगा। अच्छा, अगर ये सारे पलंदे लगे हुए हुए, ये सारी चीजें लगी हुई हुई, तो क्या सीएफओ सिग्नेचर करेगा? यस, बिल्कुल करेगा। अब पेमेंट होगी, पर आपको याद है कि इस पूरे केस के ऊपर जैसे ही पेमेंट हो रही थी तो उस इनवॉइस के ऊपर पेड का स्टैंप लग रहा था कि दिस हैज बीन पेड एंड दिस विल नॉट रिपीट। और ऐसा क्यों हो रहा था मेरी जान मेरे बच्चों, जल्दी बताओ, ऐसा क्यों हो रहा था पेड का स्टैंप? ताकि डबल पेमेंट ना हो जाए। ऐसा है? ओके। हाँ, अब सुने, अब सुने, अब सुने फोकस के साथ। अब हुआ क्या? हुआ ये कि मेरे क्लाइंट है ना, क्या मतलब एक बेहतरीन मैकेनिज्म निकाला है, वो सोचो। अच्छा, उन्होंने बनाया है एक पेमेंट पोर्टल। लिख के बताओ क्या बोला मैंने? पेमेंट पोर्टल। सही है। अच्छा, पेमेंट पोर्टल के ऊपर भी आप क्या करते हैं, अपनी आईडी बनाते हैं। अच्छा, जिसको हम कहते हैं सप्लायर आईडी। सर, सप्लायर आईडी? पहले तो आपने कस्टमर आईडी बोला था, ये समझ नहीं आ रही बात। हाँ भाई, तो फर्क क्या है दोनों में? अब हम पेमेंट कर रहे हैं ना सर, अब हम बाय कर रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताओ, सप्लायर आईडी तो बनी ही तब होगी जब वो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर्स में होगा। क्या ख्याल है? ऐसा है। और अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर से पहले हमने इनसे कोटेशंस वगैरह ली होंगी, वो सारी चीज़ें, और फिर पीओ रेस किया होगा। तो क्या हमने इस सप्लायर आईडी सिस्टम में, पेमेंट प्लेटफॉर्म पे, क्या वो पीओ, क्या वो परचेज ऑर्डर फिक्स कर दिया होगा? क्या वो परचेज ऑर्डर फिक्स कर दिया होगा? ऐसा है। अच्छा, अब जब सुनना, ये अलग अलग काम है। अच्छा, ये वाला जो काम करता है पीओ फिक्स करने का, क्या ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कर रहा होता है? यस। अब हम खरीदार हैं, इस बात को याद रखना, हम खरीदार हैं। अच्छा, पीओ बन सकता है जब तक रिक्वेजिशन ना आई हो? पीओ बन सकता है जब तक रिक्वेजिशन ना आई हो? नहीं, वो अलग है। अच्छा, यानी मैं सप्लायर मैनेजमेंट सिस्टम में, सप्लायर एसएमएस में, सप्लायर मैनेजमेंट सिस्टम में मैं पीओ बना ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे रिक्वेजिशन ना हो। क्या ख्याल है? और मैं कोटेशन रेज नहीं कर सकता जब तक रिक्वेजिशन ना हो, एग्जिस्टेंस चेक हो गया। तो क्या मेरे बच्चों ये भी बात समझ आती है आपको? जानी सोच के बताना, देखो पूरा कनेक्ट कर दिया, कंट्रोल का सोचने का सलीका दे दिया आपको साइकिल पता होनी चाहिए, टकाटक कंट्रोल लगाते रहो। चलें, ओके। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, अब जब लोग कोटेशंस देंगे आपको, तो कोटेशंस आप सिस्टम में फिक्स करोगे, सही है? या वो सिस्टम में आके ही अपलोड करेंगे कोटेशन? बात समझ आ रही है? सिस्टम में आके ही कोटेशन अपलोड करेंगे, सिस्टम में आके ही लोग कोटेशन अपलोड करेंगे। तो उसमें से आपके पास सिलेक्शन का इख्तियार होगा, या सिस्टम ऑटोमेटिकली लोअर एंड सेलेक्ट कर लेगा? हाँ भाई, ऑटोमेटिकली लोअर एंड सेलेक्ट कर लेगा। हाँ, अगर उसको बाईपास करना है आपने तो फिर किसी की अप्रूवल चाहिए होगी, ऐसा है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अच्छा, तो जो मैं पीओ बनाऊंगा वो प्री नंबर्ड होगा, जो मैं पीओ बनाऊंगा मेरे बच्चों वो प्री नंबर्ड होगा। तो ऑटोमेटिक प्री नंबर्ड कैसे होगा? सीक्वेंस चेक,
वही लग गया। देखो अब मैकेनिज्म अलग है, कंट्रोल का नाम वही है। तो भाई ये तो आईटी जार्गन्स है ना, ये तो यूज हो सकते हैं कहीं भी। मकसद देखो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आई नीड टू अचीव, एंड फॉर दैट अचीवमेंट यू नीड टू प्लेस अ कंट्रोल, ऐसा ही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ जल्दी से सारे बच्चे, भाई आप वैसे भी जब आप रिकन्सिलिएशन बनाते हो दो चीज़ों के बीच में, तो वो रिकन्सिलिएशन जीडीएन और आपके सेल्स बुकिंग की भी हो सकती है, सेल्स बुक और इनवॉइसेस की भी हो सकती है, ऐसा है, ये है ना, इनकी हो सकती है ना। तो वो कंट्रोल तो रिकॉन का है ना, आप लगाते हो ना कि रिकन्सिलिएशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, इस चीज़ की हो सकती है। तो वैसे ही भी तो ये कंट्रोल है ना आईडी के, ये भी यहाँ भी हो सकते हैं, वहाँ भी हो सकते हैं, वहाँ भी हो सकते हैं, वहाँ भी हो सकते हैं, ऐसा है। यार स्क्रीन तो सही है मेरे ख्याल से, अभी स्क्रीन तो सही आ रही है ना जानी आप लोगों के पास, आप सही हो गई। अबे ब्लैक कहाँ से हो गई, अभी तो बिल्कुल सही है। अब सही होगी, अब सही हो गई होगी। चलें अब सही है, ओके इधर प्लीज़। अब भाई तू कुछ और देख रहा है, ये सही हो रही है, पहले सही, पहले हो रही होगी, अब सही हो गई है। इधर देखो प्लीज़, इधर। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे पेमेंट रिलीज़ करनी है। अब मैं पेमेंट बना ही नहीं सकता, मेरे पास इख्तियार ही नहीं है, मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। बताऊँ क्यों? क्योंकि जब तक वो बंदा सामने वाला बंदा जो मुझे एसेट डिलीवर करके गया है, मुझे सर्विस डिलीवर करके गया है, मुझे गुड्स डिलीवर करके गया है, वो मेरे सप्लायर मैनेजमेंट सिस्टम में जाएगा और प्लीज़ सुनना क्या करेगा, वो हमारी दी हुई GRN, क्या हमारी दी हुई, क्या जल्दी बताओ, GRN अपलोड करेगा। अच्छा हमने तो सिस्टम में फिक्स कर दिया ना। अच्छा मैं मज़े की बात बताऊं, हम अपने पास उस एसेट को, उस गुड को रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते जब तक मैं उसके अगेंस्ट में GRN या सर्विस एक्सेप्टेंस नोट ना बना दूं। तो हमारे सिस्टम में फिक्स हो गया। अब मैं बारी आ रही है पेमेंट की, सारी रिकॉर्डिंग के बाद एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है, लायबिलिटी बुक हो चुकी है। अब किसकी बात कर रहा हूं मैं? पेमेंट की। पेमेंट इज सेपरेट, आपको पता होगा, हमने कंट्रोल इस पे लगाया यार। एक्सपेंस तो रिकॉर्ड हो गया होगा ना, या एसेट रिकॉर्ड हो गया होगा आने पे, अच्छा वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा, उसकी भी अकरेंस पे कंट्रोल है कि जब तक मेरे पास मेरा GRN नहीं होगा तब तक हो ही नहीं सकता, ऐसा है। और जब मैं GRN बनाने जाऊंगा तो क्या वो पूरे सिस्टम में PO को ढूंढेगा? क्या पूरे सिस्टम में PO को ढूंढेगा? जल्दी बताओ। और परचेज ऑर्डर पे ऑलरेडी अमाउंट आ रही होगी, परचेज ऑर्डर पे ऑलरेडी अमाउंट आ रही होगी, यस आ रही होगी। चलें वो फिक्स हो गया, PO बन गया, वो कहानी वहाँ हो गई। अब लायबिलिटी और PO हो गया रिकॉर्ड, यानी एसेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गई, एक्सपेंस से लायबिलिटी रिकॉर्ड होगा। लायबिलिटी की सेटलमेंट की बारी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, लायबिलिटी सेटल तब तक नहीं होगी जब तक वो वेंडर जिसने मुझे गुड्स दिए हैं वो मेरा दिया हुआ GRN PDF में अपलोड करे, उसका नंबर डाले और अपनी इनवॉइस अपलोड करे। अच्छा जैसे ही उसने इनवॉइस को अपलोड किया तो इनवॉइस अपलोड के वक्त वो बोलेगा बताओ भाई कौन से PO के अगेंस्ट में ये इनवॉइस है, कौन सी GRN के अगेंस्ट में इनवॉइस है। अगर लेट से मैं तुमसे पूछता हूं तो मुझे सोच के बताना, PO था हमारा कोई 5,000 गुड्स का, 5,000 लैपटॉप्स का, कितने, 5,000 लैपटॉप का PO था हमारा। उसने मुझे जो गुड डिस्पैच किए और जो हमने GRN बनाया वो 4,000 का बनाया है। तो वो जैसे ही उसमें क्वांटिटी डालेगा ना, वो उसको प्रिवेंट नहीं कर देगा, बोलेगा तूने 4,000 सप्लाई किए हैं, GRN ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो वो जो इनवॉइस कर सकता है वो कितने गुड्स की कर सकता है? 4,000 की, ऐसा है। तो देखो ये भी कंट्रोल लग गया ना कि अनऑथराइज पेमेंट में कर ही नहीं सकता, अनऑथराइज पेमेंट में कर ही नहीं सकता। और फिर उसको बोला जाएगा कि भाई तू अपना इनवॉइस नंबर भी डाल, जो इनवॉइस कर रहा है ना वो यहाँ पे डाल सिस्टम के अंदर हमारे। तो वो जैसे ही इनवॉइस नंबर डालेगा सारी चीज़ें पॉपुलेट होंगी। अच्छा क्या हम ये कह सकते हैं कि इसको मैं अंग्रेज़ी में एक और नाम दे रहा हूँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वो उसको 4,000 से ऊपर नहीं जाने देगा उसको हम प्रिवेंटिव कंट्रोल कह रहे हैं। कौन सा कंट्रोल कह रहे हैं, लिख के बताओ, मैंने क्या बोला? प्रिवेंटिव कंट्रोल। अच्छा प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब है उस चीज़ को होने ही नहीं देगा, उस चीज़ को होने ही नहीं देगा, ऐसा है, उस चीज़ को होने ही नहीं देगा। क्लैरिटी है मेरे बच्चों, बात समझ आती है? उस चीज़ को होने ही नहीं देगा। अच्छा एनीवेज यानी हम ये कह रहे हैं कि ना अनऑथराइज पेमेंट्स होने ही नहीं देगा, इस बात को समझ पा रहे हो? फ्रॉड नहीं हो पाएगा। चलें डन। अब
जैसे ही उसने सर अगर उसकी लिमिट ज़्यादा से हो रही हो वहाँ से दोबारा लग जाए, अबे क्या कह रहा है, उसकी लिमिट ज़्यादा से हो रही हो वहाँ से दोबारा लग जाए। हाँ क्या अबे समझा तो सही, क्या कह रहा है, लिमिट ज़्यादा से हो रही हो, क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रही बात। हाँ लिमिट चेक जैसा कंट्रोल है ना, वही है ना भाई, यही है ना लिमिट चेक, ही है ना कंट्रोल ये। पर लिमिट चेक कंट्रोल जो लगाया गया है जो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तो एट द सेम टाइम उसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, प्रिवेंटिव कंट्रोल। हाँ भाई, इसकी हाई लेवल क्लास क्या होगी, प्रिवेंटिव कंट्रोल। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक बात समझा पाऊँ, क्या हम ये कह सकते हैं ये कंट्रोल्स जो लगे हुए किसी एप्लीकेशन पे, सॉफ्टवेयर पे लगे हुए, एप्लीकेशन पे लगे हुए, जल्दी बताओ, एप्लीकेशन पे कंट्रोल लगे हुए, ऐसा है। ओके समझ गया, एप्लीकेशन पे लगे हुए, अब आगे सुने। जब एप्लीकेशन पे कंट्रोल लगे हुए, इस एप्लीकेशन कंट्रोल का नाम क्या था, लिमिट चेक कंट्रोल, ऐसा है। लिमिट चेक कंट्रोल कि 4000 गुड्स की पेमेंट हो सकती है। अच्छा, पर लिमिट चेक कंट्रोल के अबव ये कौन सा कंट्रोल है, प्रिवेंटिव, ये होने से रोकेगा, गलती को होने से रोकेगा। बात समझ आती है, बात समझ आती है जानी। अच्छा और अगर 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 हम यही कंट्रोल लगाए लिमिट चेक, बट वो होने दे और एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर दे, एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर दे, तो डिटेक्टिव, वेरी गुड, वेरी गुड, ये डिटेक्टिव कंट्रोल हो गया, क्योंकि अब वो होने दे रहा है बट डिटेक्ट कर लिया उसने। अब जो बंदा चेक लेके जाएगा सीएफओ से साइन कराने, वो रिपोर्ट भी सामने रखेगा, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों, वो रिपोर्ट भी सामने रखेगा। अच्छा अली हसन कह रहे हैं कौन सा बेटर है, आप मुझे बताएंगे कौन सा बेटर है, जल्दी बताओ। प्रिवेंटिव ना, होने से रोके, सही है। ओके अच्छा आप जरा इसको कंट्रोल को देखें, ये मैनुअल कंट्रोल क्या लिखा हुआ है, पेमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय इनवॉइसेस, क्या ये कंट्रोल था हमारा मैनुअल, जल्दी बताओ हाँ या ना में जवाब दो। पेमेंट साइड पे ये कंट्रोल था हमारा। इसका आईडी कंट्रोल देखो, ये रहा, ये आ रहा तुम्हारे सामने स्क्रीन पे। पेमेंट वाउचर इज ओनली जनरेटेड when there is an invoice uploaded by the supplier in the vendor management system against the purchase order number। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। अच्छा यानी इसका मतलब यह है कि जब मैं पेमेंट वाउचर बनाने जाऊंगा तो मुझे फाइनेंस वाले को, सेटलमेंट वाले को बंदा क्या बोलेगा पता है, आप ज़रा वो दिखा दो इनवॉइस जो अपलोड हुई है सप्लायर ने अपलोड की नहीं होगी, तो क्या आप पेमेंट वाउचर बना पाओगे, क्या आप पेमेंट वाउचर बना पाओगे। अच्छा और आपको मैंने ये भी सिखाया था कि जो आपका वेंडर है, जो अपनी इनवॉइसेस अपलोड करता है, क्या वो इनवॉइस नंबर भी डालता है वहाँ पे, क्या वो इनवॉइसेस नंबर भी डालता है वहाँ पे, यस। तो अगर उसी वेंडर ने वही इनवॉइस वापस डाली तो क्या वो उसको फिर रोकेगा, क्या डुप्लीकेट चेक कंट्रोल आ गया, वो रहा ये लिखा हुआ नीचे, ये रहा डुप्लीकेट चेक कंट्रोल, ऐसा है। अच्छा सर सप्लायर ने कम क्वांटिटी डिलीवर की और सिस्टम में वो ज़्यादा डाल दे, हाँ भाई मुझे बताओ ऐसा हो सकता है, सवाल आया मार्केट में, ईशा पूछ रही हैं सप्लायर ने क्वांटिटी कम डिलीवर की सिस्टम में ज़्यादा डाल दे, इस पर कंट्रोल नहीं लगाया हमने, हाँ भाई सिस्टम में ज़्यादा वो कर सकता है ऐसा, लगाया कंट्रोल, क्या लगाया जवेदिया बताओ इनको, क्या लगाया कंट्रोल हमने, क्या लगाया है कंट्रोल हमने, जीआरएन, ऐसा ही है। तो उससे पहले कहा जाएगा ना, अच्छा देखो हमें ये भी तो पता होगा ना कि हमने जीआरएन जो बनाई है किस वेंडर के अगेंस्ट में बनाई है, वो वेंडर में लॉक हो जाएगा, ऐसा ही है। अब वेंडर बोलेगा भाई मैं इतने गुड्स की इनवॉइस कर रहा हूँ, तो वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बोलेगा भाई जीआरएन तो इतने की बनी हुई है। ईशा बात समझ आ रही है, वो तो कर ही नहीं सकता ना। अच्छा अगर वो ये कर सकता है तो क्या ये कंट्रोल अच्छा है या कंट्रोल फेलियर है, डिज़ाइन खराब है, फेलियर है ना। पर मेरे बच्चों मुझे बताओ सोचने का सलीका आ रहा है, सोचने का सलीका आ रहा है,
ओके, अब हमने कहा, अब हम बात करते हैं, हमने कहा था ना कि पर्पस ये था टू अवॉइड बैड डेट्स, हमारा मकसद था। अच्छा भाई, अली हसन कह रहे हैं जिसने गुड्स एक्सेप्ट की हैं उससे जीआरएन गलत बन जाए तो क्या आप कंट्रोल टेस्टिंग करते हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर करते हो? हाँ, और जीआरएन गलत बन गया, बात समझें, जीआरएन अगर गलत बन गया, जीआरएन अगर गलत बन गया तो सामने वाला क्या बेवकूफ़ है, साइन करके चला जाएगा? साइन लेते हो जीआरएन पे भाईजान, साइन लेते हो जीआरएन पे? तो मुझे बताओ, तो हमने ये भी देखा था, हमने तो ये भी सीखा हुआ है कि सारे कंट्रोल्स लगाने के बाद भी देयर इज़ अ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटेलिजेंट कंट्रोल, क्योंकि उसमें एक चीज़ लिखी हुई ह्यूमन एरर्स लिखा हुआ है, उसमें कंट्रोल्स में लिखा हुआ है ह्यूमन एरर, इनहेरेंट लिमिटेशन है कंट्रोल्स की, वो ह्यूमन एरर हो सकता है। तो तभी तो कहा जाता है आप कंट्रोल पे रिलाय तो करते हो, पर कंट्रोल पे रिलाय करने के बाद सब्सटेंटिव भी करते हो। इसका मतलब थोड़ी ना कंट्रोल सही तो सब सही है, वहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन एरर, सही है भाई, तो वो कवर्ड है। अच्छा इधर प्लीज़ आगे सुने, हमने कहा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि मैनुअल कंट्रोल ये था अवॉइड बैड डेट करने के लिए कि बिफोर एवरी क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन क्रेडिट ऑफिसर चेक करता है क्रेडिट लिमिट बिफोर प्रोसेसिंग सेल्स ऑर्डर। हाँ भाई, ये था कि क्रेडिट ऑफिसर चेक करता है आपकी क्रेडिट लिमिट सेल्स ऑर्डर इनिशिएट करने से पहले। पर अभी मैंने आपको क्या बताया था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बताया था आपको, जल्दी बताओ उसमें 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 मुझे बताओ उसके अंदर क्या हमने लिमिट सेट की थी सिस्टम के अंदर? अब आप तसव्वुर करें, हाँ अब आप तसव्वुर करें कि एक बंदा सेल्स ऑर्डर प्लेस करने आया, खुद आएगा, आईडी डाल के आएगा, पासवर्ड डाल के आएगा, जल्दी बताओ, प्राइस वाइस सब फिक्स है। वो जैसे ही अपना परचेज़ ऑर्डर बनाएगा, हमारे लिए जो सेल्स ऑर्डर होगा वो उसको परचेज़ ऑर्डर बनाने से रोक देगा अगर उसकी अभी डिफाइंड क्रेडिट लिमिट से वो ऊपर चला जाए। हाँ जी, ऐसा है। तो क्या यहाँ पे एक बंदा मैच कर रहा है हर ट्रांजैक्शन से पहले, या सिस्टम मैच कर रहा है? सिस्टम मैच कर रहा है। देखो क्या लिखा है मैंने, लिमिट चेक कंट्रोल वेयर सिस्टम चेक एग्जिस्टिंग बैलेंस, वेयर सिस्टम चेक एग्जिस्टिंग बैलेंस अपीयरिंग इन द सब्सिडी लेजर बिफोर प्रोसेसिंग द सेल्स ऑर्डर। तो सिस्टम पता है क्या करेगा? अच्छा, हमने फिर सब जो सब्सिडी लेजर होते हैं वो कस्टमर वाइज होते हैं ना, अलग अलग कस्टमर कोड्स होते हैं। वो क्या करेगा सिस्टम, पहले देखेगा कि भाई ये कस्टमर एग्जिस्ट करता है, यस उसने उठा लिया, फिर देखा उसका बैलेंस कितना है, ऐसा है उसका बैलेंस कितना है, अभी एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है, उसने सेल्स ऑर्डर कितने का दिया हुआ है, और उसको लिमिट से कंपेयर करेगा। अगर वो लिमिट एक्सीड हो रही होगी तो क्या वो उसको आगे जाने देगा? नहीं जाने देगा। ऐसा है मेरे बच्चों, प्रिवेंट करेगा। यानी बात समझ आती है? अच्छा, ये जो मैंने जितनी भी तुम्हें बातें बताई, जितनी भी तुम्हें बातें बताई, क्या ये ऑल टुगेदर एप्लीकेशन पे सॉफ्टवेयर पे लगाए गए कंट्रोल्स हैं? सॉफ्टवेयर पे लगाए गए कंट्रोल्स हैं, ऐसा है? तो ज़रा ये देखिएगा सर, वो अभी जो जीआरएन वाला कंट्रोल था उस कंट्रोल का नाम क्या था? जीआरएन वाला कौन सा कंट्रोल? हाँ जी, जीआरएन वाला कौन सा कंट्रोल जवेरिया? जीआरएन वाला कौन सा कंट्रोल? ये बात नहीं समझा। हाँ देखें, क्वांटिटी वाला, हाँ तो वो तो देखें, जीआरएन तो लिमिट चेक हो गया ना, एक तो जीआरएन देखेगा है या नहीं है, तो एग्जिस्टेंस हो गया, फिर उसके अंदर लिमिट भी चेक करेगा, तो दो चीज़ें हो गई ना, एग्जिस्टेंस और लिमिट दोनों है, सही है। अच्छा, क्या लाइवा सही कह रही है कि जब आईटी कंट्रोल्स होते हैं तो इसमें एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अनलेस के कल्यूजन हो जाए या मैनेजमेंट ओवरराइड हो जाए, ऐसा है? और मैनेजमेंट ओवरराइड तो प्रिज्यूम रिस्क होता है ना फ्रॉड में, बताओ सिखाया ना, मैनेजमेंट ओवरराइड तो प्रिज्यूम रिस्क होता है। उसके लिए क्या आप ओवरऑल काम नहीं करते, जेई टेस्टिंग नहीं करते?
हाँ जी, कंट्रोल टेस्ट नहीं कर रहे होते, करते हैं तो वो तो हो सकता है, वो तो देखेंगे हम, इसका मतलब ये थोड़ी हम नहीं करेंगे, कंट्रोल तो टेस्ट करेंगे, ऐसा है। अच्छा, अब आपके सामने दो चीज़ें आ रही हैं ऊपर। यस, बिल्कुल ऐसा है, ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाए जैसे आईटी कंट्रोल तो रिस्क कम हो जाते हैं। क्या मिना सही कह रही हैं, जल्दी बताओ। ओके, अच्छा अब आगे। यस, अच्छा आप मुझे जल्दी से एक बात बताओ, जल्दी से मेरे बच्चों, फोकस के साथ। यहाँ पे आपको मैंने दो कंट्रोल्स दिखाए हुए हैं, जनरल कंट्रोल भी आ रहे हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी आ रहे हैं, दो आ रहे हैं ऊपर, नज़र आ रहे हैं आपको। हाँ जी, ओके सुने, एप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब ये होता है किसी एप्लीकेशन पे कंट्रोल। मुझे लिखवाते हो एक एक करके, मैंने एप्लीकेशन कंट्रोल अभी आपको सिखाए थे, एप्लीकेशन कंट्रोल आपको सिखाए थे। हाँ भाई, चलो एक एक करके लिखते हैं। आपने कहा सर आपने सिखाया एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल, लिमिट चेक कंट्रोल, डुप्लीकेट चेक कंट्रोल, सीक्वेंस चेक कंट्रोल। अच्छा, एप्लीकेशन में ये कर सकता हूँ तुम लोग, अगर मुझे बताओ डिजिट चेक, वेरी गुड यार। और लॉजिकल एक्सेस, हाँ भाई, और क्या सिखा था, और भी था। नहीं, प्रिवेंटिव तो इसी में से कोई होगा ना, प्रिवेंट कर रहा होगा, इसी में से कोई होगा ना, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, वो तो हाई लेवल क्लासेस हैं, सही है ना। ओके, एग्जिस्टेंस चेक हो गया, लिमिट चेक हो गया, डुप्लीकेट चेक हो गया, सीक्वेंस चेक हो गया, डिजिट चेक हो गया, लॉजिकल टेस्ट हो गया, ऐसा ही है। और सर हमने कहा कि हमारा एक और कंट्रोल होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, ऐसा ही है। अच्छा, एक्सेप्शन रिपोर्ट को हम कहते हैं ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट भी कहते हैं हम, उसी वक्त, ऐसा ही है। अच्छा, पर ये जो ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट आता है ये प्रोसेसिंग के वक्त आता है ना, कि जब प्रोसेस हो रहा होता है। हाँ भाई, जब प्रोसेस हो रहा होता है, ऐसा ही है। अच्छा, और हमारे पास आठवां भी आ जाता है, रेंज टेस्ट। मैंने आपको कहा था कि हमारे, जब मैंने आपको पेरोल करवाया था तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि ये सारे कंट्रोल से नाम लिख रहा, तो मैंने कहा ये भी लिख देते हैं। रेंज टेस्ट का मतलब ये होता है कि यार यूजुअली हमारे मैनेजर्स की जो सैलरी होती है ना, मैनेजर्स की सैलरी वो इस ब्रैकेट में होती है, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो क्या वहाँ पे रेंज अपर लोअर लिमिट दोनों लग सकता है, कि कम भी ना हो ज़्यादा भी ना हो, ऐसा है। तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली, अच्छा अगर सिस्टम ये होने से रोके तो कौन सा कंट्रोल हो जाएगा, प्रिवेंटिव। और अगर उसकी रिपोर्ट जनरेट करके दे दे तो डिटेक्टिव, ऐसा है। बेहतरीन हो गया मेरे बच्चों, ये तो बात हो गई एप्लीकेशन कंट्रोल की, जो एप्लीकेशन पे लगाए गए हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ जनरल कंट्रोल की, बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये मुझे बताना इसलिए आज ज़रूरी है, क्योंकि फिर मैं इसके ऊपर आपको दूंगा सवाल। सही है, सुनना, ये सब रेडी करके बैठा हूँ, ये इतने दिनों से यही काम कर रहा था मैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट, बेटा अभी तो मैंने बताया कि एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब है जो यूजुअल से हट के कोई भी चीज़ होगी उसका पॉपअप मैसेज आ जाएगा आपके पास, पॉपअप मैसेज आ जाएगा आपके पास कि आपके साथ ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन रिपोर्ट मैंने बताया ना, कि किसी भी सैलरी, मैनेजर की सैलरी एक लिमिट से ऊपर जा रही हो, एक लिमिट से नीचे आ रही है, वो रिपोर्ट जनरेट करके आपको दे देगा, बोलेगा भाई ये अनॉमलीज हैं, इसको अप्रूव करवा लो, सही है।
मैंने सिखाया ही नहीं है वो हमजा अभी, तो मैं क्यों बताऊं भाई। यार सीधी सी बात है जानी, तुम लोग सुनते नहीं हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इतने इतने स्लो बता रहा हूँ तुम लोगों को, पता नहीं तुम क्यों क्या कर रहे हो यार। मैंने कहा था कि एक्सेसिव ओवर टाइम जब आता है, जैसे उदय ने भी बताया अभी, जब एक्सेसिव ओवर टाइम आता है तो आप कहते हो ना ये कौन से लोग हैं जो यूजुअल से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई नॉर्मल से हट के, उसकी रिपोर्ट ली आएगी उनके डिपार्टमेंटल हेड्स के पास और कहा जाएगा भाई अप्रूव करें तो इनके पैसे प्रोसेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ऐसा है भाई? हाँ जी जल्दी से, क्लियर है मेरे बच्चों? ओके, अब आगे हम आते हैं जनरल कंट्रोल के ऊपर। अच्छा, जनरल कंट्रोल का मतलब होता है ओवरऑल बेसिस पे कंट्रोल। ओवरऑल देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ओवरऑल बेसिस पे। अब इसकी मैं बेसिक एग्जांपल हमेशा ये देता हूँ। मुझे बताओ, आपने अपने सेल फोन पे कंट्रोल लगाया हुआ है, फोन के ऊपर, पूरे फोन के ऊपर, वो क्या है, पूरे फोन पे कंट्रोल है, एक जनरल कंट्रोल है। फिर इफ़ यू गो ऑन, आप अपनी गैलरी में जाएंगे, वहाँ पे अलग पासवर्ड है। आप उस पर क्या बोलते हैं, अपना व्हाट्सएप पे जाएंगे, वहाँ पे अलग पासवर्ड है, वो सारी चीज़ें। इंस्टा पे अलग पासवर्ड है। तो कहने का मतलब ये है, जनरल कंट्रोल इज़ द हाई लेवल कंट्रोल जो कि हर एक एप्लीकेशन पे लगा होगा। पहले बताओ, बात समझ आती है? अच्छा, पर ये तो मैंने बड़ी लेमैन एग्जांपल दी है, इसको मैं कनेक्ट करूंगा ऑडिट की असल दुनिया से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई आपसे पूछे कि भाई आपने अपने फोन पे पासवर्ड लगाया हुआ है, जनरल कंट्रोल, कोई भी नहीं घुस सकता सिस्टम में, ऐसा है? हाँ या नहीं? जनरल कंट्रोल यार, कोई भी नहीं घुस सकता सिस्टम में, कोई खराबी नहीं हो सकती। अच्छा, फिर सिस्टम में घुस जाऊं तो फिर एप्लीकेशन पे कंट्रोल लगे हुए हैं, ऐसा ही है, मल्टीपल एप्लीकेशंस पे। अच्छा, मैंने आपको ये बताओ, एप्लीकेशंस के नाम लिखवाए थे पीछे, CRM था, और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया था, और जल्दी बताओ, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा ही है, या सप्लायर मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल हो सकता है। तो ये सारे सिस्टम्स ही एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, फिर आपका हो सकता है ऑरेकल फाइनेंशियल्स। अच्छा, ऑरेकल फाइनेंशियल्स का मतलब ये है कि इसके ऊपर अकाउंटिंग होती है, ये एक अलग एप्लीकेशन है, ऐसा है। पेमेंट पोर्टल एंड सो ऑन, ये सारी एप्लीकेशंस हैं, ये सारी एप्लीकेशंस हैं। मैं आपको पूछता हूँ, इस एप्लीकेशन के ऊपर ये सारे लाशों की तरह कंट्रोल लगे हुए थे इस एप्लीकेशन पे। अच्छा, ये भी तो हो सकता है जानी, तुम्हारा फेवरेट तो तुम भूल गए, FAMS। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ भाई, FAMS क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बताओ जाने मन, क्या कहना चाह रहा हूं? फिक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, यस, फिक्स एसेट। तो इसके ऊपर भी ये कंट्रोल होंगे सारे। हाँ भाई, हो सकते हैं ना, जो जो रेलेवेंट लगा सकते हो आप। अच्छा, क्या फिक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम में डेप्रिसिएशन के ऊपर, तुम मुझे बताओगे, डेप्रिसिएशन के ऊपर लिमिट चेक कंट्रोल लग सकता है? हाँ भाई, डेप्रिसिएशन के ऊपर, लाइफ के ऊपर कि लाइफ जो है हमारी, ये इस रेंज से ऊपर नहीं जा सकती, इस रेंज से नीचे नहीं आ सकती। यानी फॉर एग्जांपल मेरे इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स में लाइफ जो है मेरी 2 से 3 साल है, 2 से 5 साल है, तो इससे रेंज हो गई ना ये। तो क्या रेंज टेस्ट कंट्रोल लग सकता है? हाँ जी। और जब मैं सिस्टम में FAR में फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर जब मैं PP रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो मुझे बोलेगा क्या पार्क करो, पहले GRN पार्क करने को बोलेगा, तो FAR में आ सकता हूँ। हाँ भाई, ऐसा है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जो मैं अमाउंट पार्क कर रहा हूँ, क्या वो ऑटोमेटिकली मेरे PO से उठाएगा एसेट वाइज, जब हमने लॉक की थी? तो एक्यूरेसी भी हो गई। और मेरा फिक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम और ऑरेकल आपस में लिंक्ड है,
फिक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम और ऑरेकल आपस में क्या है, जल्दी बताओ, लिंक्ड है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी मैंने एफएआर में पार्क किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीएल में अपडेट हो जाएगा? हाँ भाई, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी, जो एफएआर में आ रहा है वो यहाँ रिकॉर्ड हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो क्या अलग से रिकॉर्ड बनाने की नीड है? नहीं, अलग से रिकॉर्ड बनाने की नीड नहीं। हाँ, बट हाँ, जो फिक्स एसेट काउंट करूंगा, फिक्स एसेट काउंट करूंगा, वो तो इससे मैच होगा ना, वो तो मैनुअली होगा, वो तो मैनुअली ही होगा। ऐसा ही है भाई, हमने एक कंट्रोल सीखा था ना मेरे भाई, जितने जीआरएन आ गए क्या वो एफएआर में रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए? सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जीआरएन वाला तो समझ आता है, पर एफएआर से आपके फाइनेंशियल्स में जाने का भी तो एक रिकॉर्ड थी ना। मैं कह रहा हूँ अगर आपका फिक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम और अगर आपका ऑरेकल लिंक्ड है जहाँ पे फाइनेंशियल्स बनते हैं, तो क्या वो रिस्क आपका खत्म हो जाएगा कंप्लीटनेस वाला, अगर दोनों आपस में लिंक्ड हैं? ऐसा है। तो हम बेसिकली ये कहेंगे ना कि लेट से हमने अपने ओरेकल फाइनेंशियल्स के अंदर, प्लीज़ सुनिएगा, हमने अपने ओरेकल फाइनेंशियल्स के अंदर जो जीएल कोड बनाए हुए हैं, तो 5012, सही है, ये पीपीई का कोड है। 1 का मतलब है इक्विपमेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पे फिक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी एंट्री करूँगा तो ये इस वाले इक्विपमेंट के जीएल को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा टोटल बेसिस पे। ऐसा है। और अगर मैंने लेट से कोई मशीनरी खरीदी है तो 50122 आ गया, वो मशीन आ गई, तो जैसे ही मैं वहाँ से देखूंगा तो क्या ये मैच हो जाएगा? और जो मैं सब्सटैंटिव करता हूँ, ये तो चलो मैंने आईडी बता रहा हूँ, जो मैं सब्सटैंटिव करता हूँ तो क्या मैं फिक्स एसेट रजिस्टर को ऑब्टेन करता हूँ? हाँ या ना में जवाब दो। ऑब्टेन करता हूँ। तो फिक्स एसेट रजिस्टर को जो मैं ऑब्टेन करूंगा तो उसका जो टोटल करूंगा, क्या इस जीएल के टोटल से मैच होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दो। इस जीएल के टोटल से मैच होना चाहिए। अच्छा, चाहे मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, मैच होना चाहिए, सर इतना बताओ। चाहे मैनुअल हो या टोटल हो, मैच होना चाहिए, होना चाहिए। ये तो कंट्रोल है ना बस। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, मुझे कुछ बातें बतानी है अगले 10 मिनट में। अगली 10 मिनट का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं जनरल कंट्रोल की। मैं एक कंपनी का ऑडिट करने गया, प्लीज़ सुनना, मैं एक कंपनी का ऑडिट करना जिन्होंने एक न्यू सिस्टम एक्वायर किया था। न्यू आईटी सिस्टम लगाया है। मैनुअल से किस पे आ रहे थे? सिस्टम बेस्ड अकाउंट्स पे। जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? मैनुअल से सिस्टमाइजेशन करते थे, जल्दी बताओ, ऐसा है? बात समझ आ रही है? मैनुअल से सिस्टम बेस्ड पे आ रहे थे। तो हमने कहा क्या ही अच्छी बात होगी यार, बेहतरीन बात होगी, ऐसा है, मानते हो? क्या ही अच्छी बात होगी, बेहतरीन बात होगी, मानते हो इस बात को? आ जाएंगे इस पे, चलें, ओके। अब बात समझेंगे। जब उन्होंने न्यू सिस्टम एक्वायर किया, वो अपनी ऑटोमेशन पे काम कर रहे थे। तो ये बेसिकली था एक बैंक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सही है। पहले सिस्टम था पर एक नया सिस्टम लेके आ रहे थे वो। अच्छा, अब इस बैंक के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। सरमाया लोन देने वाला प्रोडक्ट, सरमाया लोन, सही है। और आपका हो गया एग्रीकल्चर लोन, सही है। फिर सिक्योर्ड लोन्स जो गोल्ड के अगेंस्ट में होते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता इसकी सिस्टम में फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि सिक्योर्ड लोन जब वो बुक करे सिस्टम के अंदर तो उसका कोलेट्रल भी उसके साथ लिखा जाए? हाँ भाई जल्दी बताओ, कोलेट्रल भी लिखा जाए उसके साथ, ऐसा है? अच्छा, और फिर उसकी लोन अमाउंट लिखी जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाए कि क्या वो एनुअली पे करेगा, सेमी एनुअली पे करेगा, क्वार्टरली पे करेगा, क्या करेगा, सही है। और फिर उस बोरोवर की डिटेल्स भी होनी चाहिए लोन देने से पहले। अच्छा, अब CNIC वगैरह सारी चीज़ें।
अच्छा ये उन्होंने नया सिस्टम तो खरीदा, पर नए सिस्टम में उन लोगों ने कोलेट्रल नहीं डाला, कोलेट्रल नहीं डाला। अच्छा बात समझिए, कोलेट्रल नहीं डाला, हाँ सुनना मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोलेट्रल नहीं डाला। अच्छा अब कोलेट्रल नहीं डाला, और जो आपकी सिक्योरिटी होती है वो तो उसने उड़ा दी वहाँ से। अच्छा फिर वो भाई साहब वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डालना भूल गए सिस्टम के अंदर नए वाले। मैंने पूछा भाई मुझे एक बात बताओ, आपने अपने फाइनेंशियल्स में सिक्योर्ड लोन दिखाया हुआ है, तो मुझे ज़रा इसके गोल्ड दिखा दो ना। अच्छा आपको मैं थोड़ा सा लिंक भी करूँगा, कैसे मैं लिंक करता हूँ चीज़ें। मैंने कहा सिक्योर्ड लोन जो है उसकी कोलेट्रल दिखा दो, कहाँ है। उसने बोला कोलेट्रल। मैंने कहा हाँ। बोला यार वो तो हमने इसी साल लॉन्च किया। क्या बोला उसने, जल्दी बताओ क्या बोला उसने। इसी साल लॉन्च किया उसने, इसी साल लॉन्च किया है। तो मैंने कहा हाँ सो व्हाट, इसी साल लॉन्च किया तो भाई कोलेट्रल तो दिखा कि हर लोन के अगेंस्ट में कितना कोलेट्रल है। वो मुझे कह रहा है आपको करना क्या है कोलेट्रल से। मैंने कहा भाई मैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालूंगा, ECL, मुझे पता तो लगे ना कितना पुराना है। तो बोला ECL निकालो ना। मैंने कहा भाई बेवकूफ़, ECL के लिए मैं उसमें से कोलेट्रल माइनस करूंगा ना, क्योंकि जितने का कोलेट्रल है उस पर तो लॉस बनता ही नहीं है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है मेरे बच्चों, सबसे पूछ रहा हूं, बात समझ आ रही है, सबसे पूछ रहा हूं, बात समझ आ रही है। उस पर तो लॉस बनता ही नहीं है यार। वो सर पकड़ के बैठ गया, और ये वाकई रियलिटी में बता रहा हूं। वो कह रहा है भाई यार ये तो हमने नया प्रोडक्ट डाला, ये तो हमें पता ही नहीं था कि इसको ये करना है। तो मैंने कहा अब, तो हमने बोला ये तो स्कोप लिमिटेशन हो गई। नहीं आई बात समझ, नहीं आई बात समझ, स्कोप लिमिटेशन हो गई बैठे बैठाए। हाँ जी, पर ये हुई किस वजह से है, ये हुई मुसीबत किस वजह से, नए सिस्टम की वजह से। ऐसा है ना, क्या मैं ECL कैलकुलेट कर पा रहा हूं इन चौरंगियों पे, क्या मैं ECL कैलकुलेट कर पा रहा हूं इन चौरंगियों पे, क्यों नहीं कर पा रहा कैलकुलेट। अच्छा मैनेजमेंट कह रही है आप कर ले अपने हिसाब से, मैनेजमेंट कह रही है आप कर ले अपने हिसाब से। मैंने कहा बेटा पहले तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा है, तो क्या इस बात को समझ पा रहे हो कि अगर 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 सुनना, जब भी मैं नया सिस्टम खरीदूं तो एक जनरल कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा एप्लीकेशन पे तो मैं बाद में आऊँगा, पहले जनरल कंट्रोल बनाओ कि भाई एक एक उसूली बात क्या होनी चाहिए सिस्टम बनाने की, कि आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के हिसाब से बनाओ। पहले बताओ बात समझ आ रही है। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के हिसाब से बनाओ। यानी अब्दुल कादिर पहले ये कर लें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। देखो बड़ा ये मुझे बड़ी गलत बात लगती है कि एक टीचर एक चीज़ करा रहा, तुम आके बोल रहे हो सर मैंने आपके थ्योरी की रिक्वेस्ट की थी, थ्योरी की। यार थोड़ा सबर कर लो यार, एक इंपॉर्टेंट चीज़ करा रहा हूँ, यू आर सेइंग मी कि भाई आप मुझे सर थ्योरी का बता दें। ओ भाई मैंने डॉक्यूमेंट भी भेजा हुआ है, मैं बता भी दूंगा यार, बता दूंगा मैं थ्योरी क्या करनी है, ये देख लो। या मैं नहीं कर रहा हूँ ये बता दो, मतलब एक मोमेंटम चल रहा है। तो मैं इतना डिटेलिंग करा रहा हूँ, तुम जाके बुक पढ़ोगे ना तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई तुम्हें ऐसे कराते जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल। मतलब तुम अकल रखो यार, कैफे 8 में आ चुके हो, बच्चे तो नहीं हो तुम लोग अभी। मतलब एक टीचर करा रहा है, तुम उसकी मोमेंटम की। इधर देखो, पहले बताओ क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जनरल कंट्रोल का मतलब है कि भाई सिस्टम बनाते वक्त ही इंसान का बच्चा बन के सिस्टम बनाओ ना, ताकि आगे मसले ही ना हो। क्या मैं सिस्टम की बारीकियों पे गया, क्या मैं सिस्टम की बारीकियों पे गया, नहीं गया। मैं सिस्टम की बारीकियों पे गया ही नहीं, हो तो एप्लीकेशन कंट्रोल है। मैं तो कह रहा हूं भाई सिस्टम बनाओ ऑर्गेनाइजेशन को देख के। इसकी एग्जांपल ये दें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ARTD में जो हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जिसमें हम एक एक बच्चे की CRN वगैरह सब मेंटेन कर रहे होते हैं, उसके ड्यूज, उसके सब्जेक्ट्स, अगर मैं यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का CRM ला के लगा दूँ, क्या हमारे किसी काम का है। हाँ भाई, क्या हमारे किसी काम का है। नहीं तो हम यूं कहेंगे अच्छा हमने सिस्टम तो लगा दिया, और ऐसे हुआ भी था पहले माशाल्लाह, एक हमने डेवलपर को बुलाया, उसने क्या किया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का सिस्टम ला के दे दिया। अच्छा भाई हुआ क्या कि सेल बुक हो रही है, यहाँ पे सभा बैठी हुई है ना, वो हमारा GDN बना रही है। अबे GDN कहाँ से आ गया, कौन सा GDN। तो हमने कुछ महीने वैसे भी गुजारे कि GDN चल रही है। तो मुझे बताओ क्या हमने सिस्टम डिज़ाइन अपनी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के हिसाब से किया था। देखो गुड्स तो है ही नहीं ना,
बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? तो एक जनरल कंट्रोल हो गया। जनरल कंट्रोल क्या है कि जब सिस्टम डेवलप कर रहे होते हो, ऑर्गेनाइजेशन में नया सिस्टम ला रहे होते हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के हिसाब से बनाओ। और मजे की बात बताओ मुझे जल्दी से, जब आप सिस्टम बना रहे हो तो एक होगा डेवलपर और एक होगा यूजर। मुझे बताओ आपको सिस्टम बनाने के राइट सिर्फ किसके पास होने चाहिए? डेवलपर के पास। अच्छा, अगर आपने यूजर को राइट दे दिए तो क्या यूजर कैन मेक एनी चेंजेस? हाँ भाई, कुछ भी चेंज कर सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर। हाँ भाई, यानी प्रोग्रामिंग अगर चेंज कर दे, लेट से अगर आपने पेरोल सिस्टम उठा लिया, अज्यूम करो आपने पेरोल सिस्टम उठाया, सही है, आपने पेरोल सिस्टम उठाया और आपने इसको इख्तियार दिया हुआ है, तो क्या ये सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता है प्रोग्रामिंग के? भाई जो भी सैलरी आ रही हो वो नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए, सामने नहीं दिखे पर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए। कर सकता है ये? कर सकता है ये? हाँ या ना में जवाब दो। कर सकता है ना? तो मैं आपसे पूछता हूँ, जो लोग कंप्यूटर चला रहे होते हैं, जो सिस्टम चला रहे होते हैं, उनके पास प्रोग्रामिंग चेंज करने का इख्तियार होता है? नहीं। दीज आर ओनली यूजर्स, उनके पास और कोई इख्तियार नहीं होता है सिवाय अकाउंटिंग करने के। तो क्या ये कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन कंट्रोल है या जनरल कंट्रोल है कि हर एप्लीकेशन पे होना चाहिए ये? बात समझ आ रही है? जनरल कंट्रोल क्या होता है? जनरली ओवरऑल हर एप्लीकेशन पे तो होना ही चाहिए ये, ओवरऑल बेसिस पे। यस, वेरी गुड जैनब, वेरी गुड लाइबा, वेरी गुड मोहम्मद, बेहतरीन। जनरल कंट्रोल ओवरऑल बेसिस पे होना चाहिए। इस बात को समझ पा रहे हो? इस बात को समझ पा रहे हो? लॉजिकली, लॉजिकली जवाब दो, हाँ या नहीं, लॉजिकली। ओके, अब आगे सुनो। आगे फिर मुझे लगता है पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों यूजर भी अलग कर लिया ये, बट यार बिफोर गोइंग लाइव इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो ये क्या कोई एप्लीकेशन कंट्रोल है या हर एप्लीकेशन पे एक जनरल कंट्रोल है कि ये तो होना ही चाहिए? ऐसा है? ओके, वेरी गुड। चलें, मान लिया, मान लिया, चलो मान लिया ये है। अच्छा, तो मुझे बताओ कि जब सिस्टम बन जाए, हाँ वेरी गुड, अच्छा मुझे बताओ कि इस ये सिस्टम जो है पूरा ये बना लिया मैंने, क्या इस सिस्टम की कोई यूज़र गाइड होनी चाहिए? यूज़र गाइड। तो ये ओवरऑल कंट्रोल है, ये ओवरऑल कंट्रोल है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये ओवरऑल कंट्रोल है, ओवरऑल बेसिस पे, है ना? किसी एप्लीकेशन में गलती नहीं हो पाएगी, जनरल कंट्रोल। चलें, ये भी मान लिया। अच्छा, जब सिस्टम बन जाए, जब सिस्टम बन जाए तो क्या, वेरी गुड, तो मुझे बताओ जब सिस्टम बन जाएगा तो क्या पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू होना चाहिए कि सिस्टम चल कैसे रहा है? ऐसा है? और चलो ये तो हो गया हिसाब किताब ना जनरल कंट्रोल का। ऐसा तो कोई आपसे पूछे ये जो आपने सर कंट्रोल बताइए किस पे बनाए, आप कहेंगे वेरी गुड, आप कहेंगे ये कंट्रोल्स हमने उस पे बताए हैं कि जब नया सिस्टम बना रहे होंगे आप उस पे। ऐसा है मेरे बच्चों? वेरी गुड जानत, ताकि हमें ऑन हैंड पता लग जाए एरर्स क्या है सिस्टम के अंदर। तो अगर ये काम आप ओवरऑल बेसिस पे कर लेंगे मेरे बच्चों, तो क्या आप ये कहेंगे जनरली मैंने अपना काम पूरा किया, एप्लीकेशन पे तो बाद में आऊँगा? अच्छा, इसका मतलब ये कि साहब कह रहे हैं पहले मैं जनरली देख लूँ ओवरऑल बेसिस पे सिस्टम सही है नहीं, फिर मैं एक एक एप्लीकेशन पे आता हूँ, ऐसा है? फिर एप्लीकेशन कंट्रोल लगाता हूँ, पहले तो ये जनरल कंट्रोल है यार। ये देखो, ये रहा प्रोग्राम डेवलपमेंट एक्विजिशन कंट्रोल, ये जनरल कंट्रोल की एक एग्जांपल है। मैं रीड करता हूँ, समझ आया तो बताना। इधर
सिस्टम प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईटी स्टैंडर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड फुली डॉक्यूमेंटेड। तीनों बातें समझ आती हैं। आईटी स्टैंडर्ड्स मतलब जो टॉप नॉच स्टैंडर्ड जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे उसकी नीड्स के हिसाब से बना हुआ हो। ओके। सेग्रीगेशन एंड ड्यूटीज, प्रोग्रामर्स लैक एक्सेस टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। क्या बात समझ आती है? प्रोग्रामर जो हैं नॉर्मल जो जहाँ पे काम चल रहा है उसका एक्सेस नहीं रखते हूँ और ये उसका एक्सेस नहीं रखते हूँ। इधर इंडिपेंडेंट क्वालिटी एश्योरेंस रिव्यू होना चाहिए, ये बात भी समझ आती है। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी आप जिसको यूज करना है उससे बुलवा के बोल लो हाँ भाई तुझे समझ आ गया, ओके है, चला दें, तेरे काम का है। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू, सारी बातें समझ आती हैं। डन हो गया? क्लियर है? पहले बताओ, आईटी इंतहा का हद दर्जे का बोरिंग टॉपिक होता है, पर तुम्हें गेम समझ आई कि क्या है आईटी? मजा आ गया जी? पप्पू हो गया? चलें, बेहतरीन है। तो लव यू गाइस, मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्टिंग है ना ये भी, तो इंटरेस्टिंग रखेंगे भी इसको। बट जो आज मैं सवाल दे रहा हूँ वो मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। सवाल करके आना, अगली क्लास में आगे चलेंगे। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं।